नाम गोत्र कर्मों का स्त्री सत्व सबसे स्तो, चार कर्मों का स्त्री सत्व तुल्य असंख्यात गुणा और मोह का स्त्री सत्व संख्यात गुणा होता है। पुनः स्त्री कांडक तत्व से चार कर्मों का स्त्री सत्व पल्यकम के संख्यात्वे भाग हो जाता है। उस समय में अल्प गोत्र इस प्रकार है। नाम गोत्र कर्मों का स्त्री सत्व स्तो, चार कर्मों का स्त्री सत्व तुल्य असंख्यात गुणा और मोहिनी का स्त्री सत्व असंख्यात गुणा होता है। तत्पश्चात स्त्री कांडक तुकत्व से मोहिनी का भी स्त्री सत्व पल्यकम के असंख्यात में भाग रह जाता है। उस समय में अल्प गोत्र इस प्रकार है। नाम गोत्र कर्मों का स्त्री सत्व स्तो, चार कर्मों का स्त्री सत्व तुल्य असंख्यात गुणा और मोहिनी का स्त्री सत्व होता है। इस क्रम से संख्या स्त्री कांडक सहस्त्र चले जाते हैं। तब नाम गोत्र कर्मों का स्त्री सत्व स्तो, मोहिनी का स्त्री सत्व असंख्यात गुणा और चार कर्मों का स्त्री सत्व तुल्य असंख्यात गुणा होता है। क्रम कर स्थिति सत्वों में क्रम कर मोहिनी का सत्व ज्यादा का सबसे वह कम होगा। पश्चात स्त्री कांडक तत्व के बीतने पर एक साथ मोहिनी का स्त्री सत्व स्तो, नाम गोत्र कर्मों का स्त्री सत्व संख्यात गुणा और चार कर्मों का स्त्री सत्व तुल्य संख्यात गुणा होता है। पश्चात स्त्री कांडक तत्व से मोहिनी का स्त्री सत्व स्तो, नाम गोत्र कर्मों का स्त्री सत्व संख्यात गुणा, तीन घातिया कर्मों का स्त्री सत्व संख्यात गुणा और वेदनी का स्त्री सत्व संख्यात गुणा होता है। तत्पश्चात स्त्री कांडक तत्व से मोहिनी का स्त्री सत्व स्तो, तीन घातिया कर्मों का स्त्री सत्व संख्यात गुणा, नाम गोत्र कर्मों का स्त्री सत्व संख्यात गुणा और वेदनी का स्त्री सत्व विशेष अधिक होता है। इस क्रम से संख्यात स्त्री कांडक प्रशस्त प्रकृति है, प्रशस्त प्रकृति है वेदनीय का वो नहीं आता सात आठ दोनों लेना है। सत्वों में दोनों आएगा, वो बंद में केवल सात आएगा। इस क्रम से संख्यात स्त्री कांडक सहस्त्र बीत जाते। पश्चात असंख्यात समय प्रबंधों की प्रेरणा होती है। तत्पश्चात संख्यात स्त्री कांडक सहस्त्रों के बीत जाने पर आठ दशाओं का संक्रामक अर्थात छपड़ा का प्रारंभ होता है। तब आठ दशाएं स्त्री कांडक तत्व से संक्रमण को प्राप्त कराई जाती है। आठ दशाओं के अंतिम स्त्री कांडक उत्कीर्ण होने पर उनका शेष सत्व आवली को प्रविष्ट अर्थात एक समय कम आवली मात्र निषेध प्रमाण रहता है। आठ दशाएं का पहले संक्रमण का मतलब क्षय कांड। पश्चात स्त्री कांडक तत्व से निद्रा निद्रा बचला बचला और इत्यानुवृत्ति इन तीन दर्शनामरण तथा नरगति नरगत्यानुपूर्वी और तिर्यंची गति के योग्य नामकरण अर्थात तिर्यगति तिर्यगत्यानुपूर्वी एकेंद्रीय द्विंद्रीय त्रिंद्रीय चतुरिंद्रीय जाति आटा उद्योग स्थावर सूक्ष्म और साधारण इन 13 नामकरणों के सत्व का संक्रामक होता है। 16 प्रकृतियों का एक साथ संक्रामक होता है। दर्शनावरण की 3 है, निद्रा निद्रा बचला बचला स्टैंड और नामकरण की 13 प्रकृतियों का नाश होता है। उसमें नरगति संबंध है, तिर्यंची गति संबंध योग्य ऐसे है, फिर एक एकादश कहते हैं। पश्चात स्त्री कांडक तत्व से अंतिम स्त्री कांडक के उत्कीर्ण होने पर इन 16 कर्मों का शेष स्त्री सत्व आवली के भीतर प्रविष्ट होता है। आवली को छोड़कर ऊपर का सब कांडक लेता है, ऐसा उसका मतलब। तत्पश्चात आवली जो स्थिति संक्रमण के द्वारा नष्ट होगी और आवली के ऊपर का सब पूरा कांडक के द्वारा स्थिति सत्व नष्ट होगा। तत्पश्चात स्त्री कांडक तत्व से मन बने ज्ञानावरणी और दानांतराय का अनुभाग बंध से देश घाती हो जाता है। पुनः स्त्री कांडक तत्व से अवधि ज्ञानावरणी अवधि दर्शनावरणी और लाभांतराय का अनुभाग बंध से देश घाती हो जाता है। तत्पश्चात स्त्री कांडक तत्व से श्रुत ज्ञानावरणी अचक्षु दर्शनावरणी और भोगांतराय इनका अनुभाग बंध से देश घाती हो जाता है। पुनः स्त्री कांडक तत्व से चक्षु दर्शनावरणी अनुभाग बंध से देश घाती हो जाता है। पुनः स्त्री कांडक तत्व से आदिनिबोधि ज्ञानावरणी और परिभोगांतराय का अनुभाग बंध से देश घाती हो जाता है। पुनः स्त्री कांडक तत्व से वीर्यांतराय का अनुभाग बंध से देश घाती हो जाता है। तत्पश्चात स्त्री कांडक सहस्त्रों के बीच जाने पर अन्य स्त्री कांडक अन्य अनुभाग
कांडक, अन्य स्थिति बंध और अंतर स्थिति उत्कीर्ण इनको एक साथ प्रारंभ करता है। 4 सम्मिलन और 9 नवकषायों के अंतर को करता है। शेष कर्मों का अंतर नहीं होता। पुरुष वेद और सम्मिलन क्रोध की अंतर्मुक्त मात्र प्रथम स्थिति को छोड़कर अंतर करता है। दीदी, ये मन में प्रश्न होता है कि क्षमा को अंतर की जरूरत है। सपना में भी कार्य करने के लिए थोड़ा शत्रु को अलग करना पड़ेगा ना, वो अटैक करता जाएगा तो अपन काम कैसे करेंगे, इसलिए उसको सबको अलग अलग करके ये काम करते हैं, अंतर करते। वे निरंतर अर्थात अंतर रहित होते क्योंकि इनका नाम उदय पाया जाता है। शेष कर्मों की आवली मात्र प्रथम स्थिति को छोड़कर अंतर करता है क्योंकि यहाँ शेष प्रकृति के उदय का अभाव है। जिन अंतर स्थितियों को उत्कीर्ण किया जाता है उनके प्रदेशार्थ को उत्कीर्ण की जाने वाली स्थितियों में नहीं देता। जिन उदय प्राप्त प्रकृतियों की प्रथम स्थिति है उस प्रथम स्थिति में जो इस समय स्थितियां उत्कीर्ण की जा रही है उस उत्कीर्ण किए जाने वाले प्रदेश को अपकर्षण करके यथासंभव समस्थिति संक्रमण द्वारा देता है। समस्थिति संक्रमण जो समान स्थिति वाले जो प्रथम स्थिति जिनकी है, जिनका कषाय के उदय से चला है उसकी प्रथम स्थिति होगी, उसमें अन्य जो प्रकृतियां का अंतःकरण कर रहा है उसके समान स्थिति का द्रव्य 10वें समय का इसका है, उसके 10वें समय का उसका संक्रमण होगा समान समय। जैसे इसमें बताएगा समय प्रवृत्ति समय मिथ्यात्व मिथ्यात्व प्रवृत्ति का बताएगा, वैसे ही बताएंगे। तो सामान्य नियम जिनका उदय है उसकी प्रथम स्थिति होती है और बाकी के अन्य द्रव्यों का जिसका उदय नहीं है उसका द्रव्य उस उदय वाले की प्रथम स्थिति में दिया जाता है। जिसका बंध हो तो उसके बंध की द्वितीय स्थिति में दिया जाता है। जिसका बंध नहीं उदय नहीं तो उसकी प्रथम स्थिति में द्वितीय स्थिति में द्रव्य नहीं दिया जाता है। ऐसा ही सामान्य नियम है, वो सब जगह समझना है। जो प्रकृतियां बनती है उनकी आबादा को जानकर जो जगत में विशेष स्थिति है उसे आदि करके द्वितीय स्थिति में समवस्थित वर्तमान स्थितियों में उस अंतर स्थितियों में उत्कीर्ण किए जाने वाले प्रदेशांग को उत्कर्षण द्वारा देता है। चेतन स्थिति मतलब पहला निषेध, उसका आबादा के ऊपर जो पहला निषेध है वहां से लेकर के ऊपर दिया जाता है आबादा को छोड़कर। मतलब आबादा उसके द्वितीय स्थिति में जाती है, अंतराम के ऊपर भी आबादा है। अभी जो नया बंद कर रहा है ना उसकी जैसे वो मोहनिया वगैरह की तो उसकी जो स्थिति बांध रखा है तो मूर्तों में बांध रखा है तो उसके अंदर मूर्त ही आबादा होती है। अंतरकरण पे अंतर्मूर्त का प्रमाण कालकाई करता है और आबादा भी अंतर्मूर्त है, लेकिन वो आबादा द्वितीय स्थिति इसकी जो ऊपर परमाणु है उसके ऊपर जाएगी आबादा, ऊपर जाएगी। पश्चात अनुभाग कांडक सहस्रों के बीच जाने पर अन्य अनुभाग कांडक अंतरकरण में स्थितियों के उत्कीर्ण करते समय जो स्थिति बन बांधा था तत्संबंधी स्थिति कांडक और अंतरकरण का ये एक साथ समाप्त किए जाने वाले समाप्त हो जाते हैं। अंतर प्रथम समय में अर्थात अंतर की अंतिम फाली के गिरने पर आयुक्तकरण संक्रामक अर्थात नपुंसक वेद की छपड़ा में उद्यत होता है। उसी समय भी मोहिनी का संख्या वर्ष वाला स्थिति बन है। मोहिनी का एक स्थान लता वाला बन और उदय वो जो अंतरकरण के बाद जो 7 एक साथ प्रारंभ हो जाते 7 करण मेरे साथ यहाँ पर भी है। वानपुंसक वेद की उपशामना का आयुक्तकरण था, यहाँ संक्रामक का आयुक्तकरण। संक्रामक मतलब उसका क्षय। क्षय कैसे होता है? संक्रमण करके क्षय होता है। द्रव्य तो ऐसा नष्ट नहीं होता है, वो अन्य प्रकृति रूप से संक्रमित होगा और नष्ट होगा। नपुंसक वेद का भी पहले करेगा, उसको पुरुष वेद रूप से संक्रमित करके नष्ट करेगा। उनकी 6 आवलियों के बिकने पर उदेना मोहिनी का अनुपूर्वी संक्रमण और लोक के संक्रमण का अभाव हो जाता है। अनुपूर्वी संक्रमण का क्या अर्थ करते हैं? क्रम से संक्रमण होगा, मतलब नपुंसक वेद का पुरुष वेद में होगा, साधन का पुरुष वेद का क्रोध में होगा, क्रोध का मान में, संजोलन क्रोध का संजोलन मान में, वो दो का भी लेना है, वो अप्रत्यय का और संजोलन क्रोध का। पहले संजोलन क्रोध में होता है, फिर संजोलन मान में होता है। संजोलन मान और दो मान का संजोलन मान
के बीत जाने पर संक्रमण को प्राप्त कराया जाने वाला नपुंसक वेद पुरुष वेद में संक्रमण को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ आनुपूर्वी संक्रमण है, यहाँ उपयुक्त का स्त्री वेद और नपुंसक वेद को पुरुष वेद में तथा पुरुष वेद व हास्यादि इन 7 कषायों को संवलन क्रोध में नियम से स्थापित करता है। संक्रमण को प्राप्त होने वाले द्रव्य के महात्म्य का निरूपण करने वाली गाथा पहले भी आई थी ना। बंध से उदय अधिक है और उदय से संक्रमण अधिक होता है। इनकी अधिकता प्रदेशार्थ से असंख्यात गुणी श्रेणी रूप जानना चाहिए, अर्थात बंध द्रव्य से उदय द्रव्य असंख्यात गुणा है और उदय द्रव्य से संक्रमण द्रव्य असंख्यात गुणा। उस समय पुरुष वेद का समझो बंध भी है, उदय भी है और उसका संक्रमण भी है। तो बंध होगा उससे उदय ज्यादा होगा, एक समय प्रबोधक का बंध होता है और उदय तो अनेक समय प्रबोधों का संख्या समय प्रबोधों का आ रहा है। गुण श्रेणी के द्वारा वह द्रव्य दिया हुआ जाता है ना, वह संख्या गुणित उदय में आ रहा है और उस समय जो संक्रमण हो रहा है पुरुष वेद का संजोलन क्रोध में, वह उससे भी असंख्यात गुना संक्रमण क्षय हो रहा है। नपुंसक वेद को संक्रमाता हुआ प्रथम समय में स्त्रोत प्रदेशार्थ का संक्रमण कराता है, द्वितीय समय में असंख्यात गुणे प्रदेशार्थ का संक्रमण कराता है। इस प्रकार यह क्रम संक्रमण के अंतिम समय तक रहता है। नपुंसक वेद के उदय के साथ श्रेणी चढ़े वेदों के प्रत्येक समय में असंख्यात गुणी श्रेणी के अनुसार प्रदेशार्थ की निर्जरा होती है। कहा भी है संक्रमण गुण संक्रमण और उदय उत्तरोत्तर अनंतर काल में अपने अपने प्रदेशार्थ की अपेक्षा असंख्यात गुणी श्रेणी रूप होते हैं, किंतु प्रदेशार्थ की अपेक्षा बंध भजनीय है, अर्थात वह योगों की हानि वृद्धि व अवस्थान के अनुसार हानि वृद्धि या अवस्थान रूप होता है। संक्रमण उदय तो नियम से असंख्यात गुणित होगा, लेकिन बंध असंख्यात गुणित प्रदेशों को बांधेगा ऐसा नहीं, उसके योगों के अनुसार है, वो उस जीव के हाथ में कुछ नहीं। उसका योग बढ़ेगा तो समय प्रबोध बढ़ेगा, योग घटेगा तो समय प्रबोध घटेगा, इसलिए वो भजनीय है। इस प्रकार नपुंसक वेद को संक्रमा कर तदनंतर काल में स्त्री वेद का प्रथम समयवर्ती संक्रामक होता है। उस समय में अन्य स्थिति कांडक, अन्य अनुभाग कांडक और अन्य स्थिति बंध का प्रारंभ करता है। पश्चात स्थिति कांडक उत्कर्ष से स्त्री वेद के छपड़ा काल में संख्यात्रे भाग के व्यतीत होने पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराल इनका संख्यात वर्ष मास पर स्थिति वाला बंध होता है। पश्चात स्थिति कांडक उत्कर्ष से स्त्री वेद का जो स्थिति सत्व है वह सब छपड़ा में आकर प्राप्त हो जाता है। शेष कर्मों के स्त्री सत्व के असंख्यात बहुभाग प्राप्त होते हैं। उस स्थिति कांडक के पूर्ण होने पर संक्रमण को प्राप्त कराया जाने वाला स्त्री वेद संक्रमण को प्राप्त हो जाता है। उसी समय की मोहनी का स्त्री सत्व संख्या 1000 वर्ष प्रमाण हो जाता है। अनंतर समय में 7 कषायों का प्रथम समयवर्ती संक्रामक होता है। 7 कषायों शमन क्रम से किया था ना, वही अभी शपथ भी क्रम से, केवल यहाँ 8 कषाय और 16 कषाय 16 प्रकृतियां उनका क्षय पहले कर दिया और बाकी जो शेष बची है वो 9 कषाय वो उसका यहाँ पर क्रम से भी जैसे उपशमन का क्रम है ऐसे ही क्षय का क्रम है। नपुंसक वेद, स्त्री वेद, उसके बाद 7 कषाय इनका एक साथ संपन्न होता है। अनंतर समय में 7 कषायों का प्रथम समयवर्ती संक्रामक होता है। 7 कषायों के प्रथम समयवर्ती संक्रामक के मोहनी का स्त्रीबंध स्तोत्र, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराल इनका स्त्रीबंध संख्या गुणा, नाम गोत्र कर्मों का स्त्रीबंध असंख्यात गुणा और वेदी का स्त्रीबंध विशेष अधिक होता है। उस समय में मोहनी का स्त्री सत्व स्तोत्र, 3 जातियां कर्मों का संख्यात गुणा, नाम गोत्र कर्मों का स्त्री सत्व असंख्यात गुणा और वेदी का स्त्री सत्व विशेष अधिक है। प्रथम स्थिति कांडक के पूर्ण होने पर मोहनी का स्त्री सत्व संख्यात गुणाहीन और शेष कर्मों का स्त्री सत्व असंख्यात गुणाहीन हो जाता है। कि मोहनी का स्त्री सत्व संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण रहा है ना, इसलिए उसका संख्यात नाम गोत्र और वेदी इनका स्त्रीबंध असंख्यात गुणाहीन तथा घातियां कर्मों का स्त्रीबंध संख्यात
कांडक दुकत्व के बीतने पर 7 नौ कषायों के छपड़ा काल में से संख्यात्वे भाग के चले जाने पर नाम गोत्र व वेद में इनका संख्या वर्ष मात्र स्थिति बंद होता है। पश्चात स्थिति कांडक दुकत्व के बीतने पर 7 नौ कषायों के छपण काल में से संख्या 9 भागों के चले जाने पर ज्ञानावरण दर्शनावरण व अनुकार इनका संख्या वर्ष मात्र स्थिति वाला सर्व हो जाता है। यहाँ से लेकर घातिया कर्मों के प्रत्येक स्थितिबंध और स्थिति कांडक के पूर्ण होने पर स्थितिबंध एवं स्थिति तत्व संख्या गुणहीन होते जाते हैं। जैसे स्थितिबंध संख्या 1000 बनता है, इसके बाद जो अपसरण होता है वो संख्या गुणहीन, मतलब संख्या बहुभाग का अपसरण होता है। स्थिति कांडक के पूर्ण होने पर नाम गोत्र व वेद में इनका स्थिति सर्व संख्या गुणहीन होता जाता है। इनके ही स्थितिबंध के पूर्ण होने पर अन्य स्थितिबंध संख्या गुणाहीन होता जाता है। इस क्रम से तब तक जाते जब तक कि 7 नौ कषायों के संक्रामक का अंतिम स्थितिबंध होता है। अशुभ कर्मों का अनुभाग व अनुभागोदय प्रत्येक समय में अनंत गुणाहीन होता है, कहा भी है। अनुभाग विषय सांप्रतिक बंध से सांप्रतिक अनुभागोदय अनंत गुणा होता है। इससे अनंतर काल में होने वाले उदय से सांप्रतिक बंध अनंत गुणा होता है। बंध से अधिक उदय और उदय से अधिक संक्रमण होता है। इस प्रकार अनुभाग के विषय में अनंत गुणी गुण श्रेणी जानना चाहिए। पिछले बंध से उदय अधिक और उदय से संक्रमण। अप्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग का वेदक अनंत गुणहीन गुण श्रेणी रूप से होता है तथा प्रदेशाग्र की अपेक्षा गणनातिक्रांत अर्थात असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से वेदक होता है, ऐसा जानना चाहिए। नियमतः बंध प्रदेश अनुभाग का वेदक मतलब इस वर्ग के जो उदय है वो अनंत गुणहीन होता है, और जो प्रदेश उदय में आ रहा है वो असंख्यात गुणित आ रहा है। अनुभाग अनंत गुणहीन उदय में आ रहा है और प्रदेश अनंत संख्यात गुणित। प्रदेश उदय में आएंगे तो गिर जाएंगे ना, और अनुभाग जो है उदय में आएगा वो विशुद्धि बढ़ रही तो उसका उदय है वो कम ही और अनुभाग तो उदय में आ जाता है। प्रदेशों में अनुभाग, प्रदेश ज्यादा हो तो कोई घात नहीं है ना, ज्यादा अनुभाग ज्यादा उदय में आता है तो घात चलता है। नियमतः बंध व उदय से अनुभाग अर्थात अनुभाग बंध और अनुभाग उदय उत्तरोत्तर अनंतर काल में अनंत गुणहीन है, परंतु अनुभाग संक्रम भाज्य अर्थात उक्त हीनता के नियम से रहित है। 7 नौ कषायों के संक्रामक का अंतिम स्थितिबंध पुरुष वेद का 8 वर्ष, संज्वलन चतुर्थ का 16 वर्ष और शेष कर्म का संख्या 1000 वर्ष प्रमाण होता है। ऑप्शन श्रेणी में 16 वर्ष पुरुष वेद का था, संज्वलन का 32 वर्ष था, उसका आधा बराबर है। ये पुरुष वेद का सबसे जघन्य स्थितिबंध है 8 वर्ष। इसके बाद पुरुष वेद की बंध विच्युति हो जाएगी, सबसे जघन्य स्थिति बांधता है, संज्वलन काफी आगे है। परंतु स्थिति सर्व चारों घातिया कर्मों का संख्या 1000 वर्ष तथा नाम गोत्र व वेद में इनका असंख्यात वर्ष प्रमाण रहता है। प्रथम समयभूत अंतर से अर्थात अंतरकरण कर चुकने के पश्चात अनंतर समय से लेकर 6 नौ कषायों को संगठन क्रोध में स्थापित करता है, अन्य किसी में भी स्थापित नहीं करता। पुरुष वेद की प्रथम स्थिति में 2 आवलियों के शेष रहने पर आगार और प्रत्यागार की विच्युति हो जाती है। प्रथम स्थिति से ही उदेरना होती है। एक समय अधिक आवली के शेष रहने पर जघन्य स्थिति की उदेरना होती है। तत्पश्चात अंतिम समयवर्ती पुरुष वेद के होता है, पुरुष वेदक होता है। आपका तो वेदी हो जाना है, आप सवेद भाग का अंतिम समय पुरुष वेद की बंध विच्युति और उदय विच्युति एक साथ होती है। उस समय 6 नौ कषाय संक्रम को प्राप्त हो चुकी है। पुरुष वेद में जो एक समय कम 2 आवलियां हैं उतने मात्र नवक समय प्रबद्ध द्वितीय स्थिति में है और उदय स्थिति भी है। शेष सब पुरुष
श्वेत का सर्व संक्रमण को प्राप्त हो मिलता है। तो श्वेत के अंतिम समय में जो बंद किया ना, तो अंतिम दो अवलियों में जो बंधा हुआ है उसमें एक समय कम दो और मतलब उस समय प्रबुद्ध आदि शेख को प्राप्त नहीं हुए। और जो इसमें है उच्चिष्टावली शेष बचे हैं ना, उसके है, बाकी सब पुरुष वेद्य द्रव्य पूरा नष्ट हो चुका है। अशोकरण चालू हो गया है यहाँ पर। अशोकरण प्रारंभ होता है। यहाँ तक सब उच्चम श्रेणी के समान ही सब बोल रहे हैं, ज्यादा कुछ विषय नहीं, जिसको ध्यान पूर्वक सुनने पड़ा होगा। जैसे उच्चम श्रेणी पर है वैसा ही पूरा अशोक श्रेणी पर भी है। इसमें सत्व कम करता है ना विशेष है, बाकी सब वैसे ही है। पेज नंबर 364। यहाँ पर शतक श्रेणी पर जीव जब आयु होता है तो 90 स्थान में अनिवृत्तिकरण का भूभाग जाने पर वहाँ क्या क्या कार्य करता है वो बता रहे हैं। तो क्रम से उसने स्थितिबद्धाचरण करते हुए क्रमकरण किया, फिर 8 कषायों का संक्रमण किया, फिर 16 प्रकृतियों का क्षय हुआ, उसके बाद देशमुखीकरण हुआ, और उसके बाद नपुंसक वेद का संक्रमण हुआ, फिर स्त्री वेद का संक्रमण हुआ, और फिर 7 नवकषायों का संक्रमण हुआ। 7 नवकषायों का संक्रमण होने के बाद वो जीव अपगत वेदी होता है और वहाँ पर यह अश्वकरण क्रिया करता है। अश्वकरण माने क्या, उसका नाम भी बता रहे हैं यहाँ पर, क्रम से पढ़ते हैं इसको। 364 पेज पर दूसरा पैराग्राफ है। तदनंतर समय में तदनंतर समय में अश्वकर्णकरण प्रवृत्त होता है। अश्वकर्णकरण अथवा आदोलकरण अथवा अपवर्तनीकरण तीन नाम दिए हैं। अश्वकर्णकरण में घोड़े का जो कान, अश्व मतलब घोड़ा ही बोलते हैं, उसका जो कान होता है मूल में बड़ा होता है, फिर ऐसा छोटा होता जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर लोभ से लेकर क्रोध तक, क्रोध से लेकर लोभ तक ऐसा कहो, अनुभाग जो है पहले अभी आएगा आगे, क्रोध में स्पर्धक कम होते हैं, मान क्रोध माया और लोभ, इस प्रकार ज्यादा अनुभव होता है। अब यह उल्टा हो जाता है, इसलिए अश्वकर्णकरण संज्ञा है, मतलब यहाँ क्रोध में अनुभव ज्यादा होगा, उससे मान में कम, उससे माया में कम और उससे लोभ में कम, ऐसे क्रोध से लेकर लोभ तक अनुभाग कम होता है, इसलिए उसकी अश्वकर्णकरण ये संज्ञा है। उसी के लिए दूसरा नाम है आदोलकरण, मतलब जो भिंडोला होता है ना, उसके ऊपर अंतर कम होता है, ऐसा बढ़ता जाता है ये चीज। तो इसलिए ऐसे पहले ज्यादा फिर कम भिंडोला असं सुद्धा त्याला आपण कड्या सर्दी होती है ना, तो ऐसे होता है। तो उसके समान यहाँ लोभ से लेकर क्रोध तक बढ़ता हुआ ऐसा हो, या क्रोध से लेकर लोभ तक घटता हुआ अनुभाग होता है, तो गुना घटता हुआ अनुभाग होता है, या अपवर्तन उत्वर्तन, मतलब कम और ज्यादा, मतलब लोभ में कम और माया में ज्यादा, और उससे मान और क्रोध में ज्यादा होता है, इसलिए उसका अपवर्तन उत्वर्तन ये संज्ञा है तीन प्रकार की। कर्मों के संक्रम को प्राप्त होने पर अनंतर काल में प्रथम समयवर्ती अवेदी होता है। उसी समय में ही प्रथम समयवर्ती अश्वकर्णकरण कारक भी होता है। उस समय में
कर्म को प्रारंभ करने वाले ने जिस अनुभव कांड को ग्रहण किया है उसके साथ तत्काल भावी अनुभव सत्व का यह अनुभव किया जाता है। अनुभव सत्व मान में तो क्रोध में विशेषाधिक, माया में विशेषाधिक और लोभ में विशेषाधिक है। ऐसे वो जब लिया तो वैसा था पहले, अभी तक ऐसा ही होता हुआ आ रहा था संसार अवस्था में। सबसे कम मान में होता है, उससे क्रोध में अधिक, उससे माया में अधिक और उससे लोभ में अधिक होता है अनुभव सत्व। अनुभव बंधवी इसी विधि से प्रवर्तमान है, परंतु जो अनुभव कांड ग्रहण किया है उसके क्रोध के स्पर्धक स्तोक है, मान में स्पर्धक विशेष अधिक है, माया में स्पर्धक विशेष अधिक है, लोभ में स्पर्धक विशेष अधिक है, परंतु ग्रहण करने से अर्थात घात करने से शेष रहे अनुभव के स्पर्धक लोभ में स्तोक, माया में अनंत गुणित, मान में अनंत गुणित और क्रोध में अनंत गुणित है। यह प्रथम समयवर्ती अश्वकर्ण कर्ण कारक की प्रवृत्ति है। क्षपणाशास्त्र पुस्तक है ना, मतलब दूसरा भाग, इसमें शेवटे पाई नंबर पेज है, अंक संदृष्टि दी हुई है, उससे पता चलेगा। तो उसमें पूर्वानुभव दिया है, क्वेश्चन है ना, क्रोध मान माया लोभ का पूर्वानुभव दिया है। क्रोध मान में सबसे कम होता है ना, तो उसमें 512 कर देते हैं, विशेषाधिक क्रोध में प्रोसेस में 515 दी, माया में 518 दी और लोभ में 521 दी, अधिक अधिक है इस पर। अब वहाँ कांडक के लिए कितना लिया, सबसे कम क्रोध के लेता है इस पर घात के लिए, तो 387। वो कैसे सब निकाला हुआ है उसका गणित पूरा कि कितने पैसे लेता है। और मान के कितना लिया घात करने के लिए 480, उससे अधिक लेता है, फिर उसमें उससे अधिक माया के लेता है, फिर उससे अधिक लोभ के लेता है। वो सब प्रमाण कैसे निकालना सब है उसमें दिया हुआ। फिर ये मतलब अधिक अधिक लिए स्पर्धक, लेकिन बचे हुए जो स्पर्धक है वह सबसे कम कितने बचेंगे, लोभ के बचेंगे। लिया है विशेष अधिक, फिर भी जो बचे हुए स्पर्धक है वे लोभ से लेकर क्रोध तक अनंत गुणित है। तो यहाँ लोभ में 521 थे पहले और 519 लिए, तो शेष बचे कितने, 2 स्पर्धक बचे। माया में पहले 518 थे, फिर 510 लिए, तो बचे कितने, 8। तो ये 2 से कितने गुणित, 4 गुणित हो गए ना, गुणित हो गए। उससे मान के जो बचे हैं वो 32 बचे हैं, वो 8 से 4 गुने और क्रोध के उससे 4 गुने बचे, 128। ये अनंत गुना समझ रहा है 4 गुने। तो इस प्रकार लिए स्पर्धक क्रोध से लोभ तक अधिक अधिक रूप से, लेकिन जो शेष रहा जो अनुभव है वह कैसा है, लोभ का सबसे कम है और उससे क्रोध में अधिक अधिक गुना गुना है, अनंत गुना है, इसलिए इसके अश्वकर्ण करणीय संज्ञा हो गई। लोभ में सब शक्ति कम रह गई, उससे माया में अनंत गुणित, उससे मान में अनंत गुणित, उससे क्रोध में अनंत गुणित शक्ति रही है। डिटेल पढ़ना है तो जब लवली सर शपना सर लेंगे तब आप आइए तो सब समझ में आएगा। वो बाकी सब कैसे क्या सब निकाला हुआ है ना, शब्द तर आम्हाला शिकवली तुम्ही शिकवलं, त्यांना शिकायचं आगे ये सब। परंतु जो अनुभव कांड ग्रहण किया है उसके क्रोध के स्पर्धक स्तोक है, मान में स्पर्धक विशेष अधिक है, माया में दाल। उसी प्रथम समय में 4 संयोजन प्रश्न के अपूर्व स्पर्धकों को करता है। अश्वकर्ण करण सारा वहीं पर अपूर्व स्पर्धक की रचना, ये तो नहीं सर या अनुभव कांड खात के कारण ये अश्वकर्ण करण नाम पड़ा है और वहां पर नए अपूर्व स्पर्धकों की रचना करता है। अपूर्व स्पर्धक करण भी कहते हैं उसकी प्रवृत्ति को कहते हैं। ये उद्यम श्रेणी में नहीं हुआ था अपूर्व स्पर्धकों की रचना, वहां तो डायरेक्ट लोग का सूक्ष्म पुष्टिकरण ही हुआ था। ये अश्वकर्ण करण नहीं हुआ था। वह इस प्रकार है
जगन स्पर्धक, उसकी पहली वर्गना। जितनी भी देशघाती प्रकृति है उसमें देशघाती स्पर्धक रहेंगे, उसमें सब में समान पाया जाता है। कौन सी? प्रथम वर्गना। अनुवाद स्पर्धा की रचना देखी ना हमने, पहली वर्गना, फिर उसमें दूसरे चौथे एक अविभाग पढ़ता हुआ पाया जाता है। दूसरे स्पर्धक में दुगुना होता है, तीसरे स्पर्धक में त्रिगुना होता है। इस प्रकार स्पर्धकों में शक्ति ऐसे होती है। तो सबसे जो जगन्य तो यह सत्ता में स्थित द्रव्य है। ऐसे ये सब मिलाकर के अपन निकालते हैं, ऐसे एक निषेध की निकालेंगे तो सबका अलग अलग ऐसे आएगा। ये एक निषेध में अनंत स्पर्धक होते हैं, अनंत गुणहानियां होती है एक एक स्पर्धक में, एक एक निषेध में, तो सबके अलग अलग निकालता ऐसा होगा। ये दूसरा निषेध। ऐसे सब निषेधों की रचना ऐसे होती है। मतलब सबसे जगन्य जो स्पर्धक है उसकी पहली वर्गना यहाँ आएगी। इसमें शक्ति जैसे अपन ने अंक गणित से माने हुए 9 है समझो, इसमें सबसे कम शक्ति पाई जाती 9 है ऐसा समझे। तो यहाँ इसमें जितने भी परमाणु है सब में शक्ति समान। फिर दूसरी वर्गना में एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक होता है, 10 शक्ति है। परमाणु की संख्या अलग, लेकिन एक एक परमाणु के समान अविभाग प्रतिच्छेद रहते हैं, तो वो ऐसे बढ़ते हुए रहते हैं एक एक अविभाग प्रतिच्छेद। फिर जब 10वां स्पर्धक आता है तो यहाँ ऐसे दुगुने होते हैं। ऐसे पूरे स्पर्धकों की रचना है पूरे संसार सभी, मतलब जितने भी देशभक्ति स्पर्धक यहाँ होंगे वो पहले देशभक्ति स्पर्धक, अनंत स्पर्धक देशघाती होते हैं, लतारू, फिर दारू, और जहाँ पर अस्थि शैल है वो अस्थि रूप और शैल, ऐसे स्पर्धक आगे आगे होते हैं। मतलब इसमें शक्ति लता शक्ति कम है, उससे दारू की शक्ति ज्यादा है, वो आगे आगे कहेंगे उसको। तो ये सब इसको कहेंगे सबसे जगन्य स्पर्धक की पहली वर्गना, इसमें सबसे कम शक्ति पाई जाएगी। अब यहाँ जो अपूर्ण स्पर्धकों की रचना करेगा वो इससे भी हीन शक्ति वाले स्पर्धक यहाँ करेगा। तो इसमें से इसी पूर्व स्पर्धकों में से द्रव्य को उठाकर, यहाँ स्थिति बदलना नहीं, जहाँ तहाँ निषेध है उसके नीचे नए नए अपूर्ण स्पर्धकों की रचना होगी। तो यहाँ इसके नीचे सभी प्रकृतियों में मतलब जितने देशघाती अब यहाँ तो मोहनीय नहीं हो रहा है, केवल अपूर्ण स्पर्धक की रचना 4 दशाओं में ही होगी। संतुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। वो पंक्ति दी जाती है समस्त कर्मों की देशघाती स्पर्धकों की प्रथम वर्गना समान। ये प्रथम वर्गना एक कर्म के ऐसे सभी जितने भी देशघाती प्रकृतियां रहेगी, मतलब मति ज्ञानावरण है, श्रुत ज्ञानावरण, अति ज्ञानावरण, मनोपर ज्ञानावरण, इसमें सब में लतारू स्पर्धक होंगे ना, तो सबकी जो पहली वर्गना होगी वो सबकी समान होगी। जैसे अभी ये 9 शक्ति है तो इसकी भी दूसरा एक कर्म निकाला, ऐसे दूसरा कर्म निकालो, जितने भी अपनी सत्ता में है देशघाती प्रकृतियां उसमें देशघाती स्पर्धक होंगे, तो उसके देशघाती स्पर्धक की जो प्रथम वर्गना है सबकी समान, और सर्वघाती प्रकृति है उसकी सबकी पहली वर्गना समान। तो सर्वघाती प्रकृति में कौन से स्पर्धक होंगे? केवल सर्वघाती स्पर्धक ही होंगे, तो उसकी रचना इतनी शक्ति में नहीं होगी। अभी तक समझो ये सर्वघाती प्रकृति है, केवल ज्ञानावरण है सर्वघाती प्रकृति। तो इसमें जो पहला निषेध है या दूसरा तीसरा जो जितने
भी निषेध है उन सब में जो शक्ति पाई जाएगी स्पर्धक वो सर्वघाती लतारू लतारू पूरा और दारू का एक भाग ये स्पर्धक उसमें पाए नहीं जाएंगे। उसमें जो भी शक्ति पाई जाएगी वह दारू के जो बहुभाग है वहां से लेकर के शक्ति पाई जाएगी। ऐसे केवल ज्ञानावरण है, केवल दर्शनावरण है या अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, ये सब सर्वघाती प्रकृति में सर्वघाती स्पर्धक ही होते हैं। तो उन सबकी जो पहली वर्गना होगी सब में शक्ति समान। मिथ्यात्व क्यों छोड़ा? मिथ्यात्व पण असणारच की। सर्वघाती और मिथ्यात्व को छोड़कर सर्वघाती कर्मों की प्रथम वर्गना समान। अब मिथ्यात्व का थोड़ा सा क्या है अलग कर देते हैं, जिस 3 में बंटवारा होता है तो उसमें समय मिथ्यात्व का, फिर उसके बाद मिथ्यात्व का आता है। समय तो प्रकृति संपूर्ण लता स्पर्धक और दारू के एक भाग स्पर्धक समय तो प्रकृति के होते हैं। उसके दारू के एक भाग के ऊपर जो भूभाग रहा है उसका अंतवा भाग समय मिथ्यात्व के होते हैं और फिर उसके बाद मिथ्यात्व के स्पर्धक होते हैं। इसलिए मिथ्यात्व को छोड़ा, बाकी सब जितनी भी सर्वघाती प्रकृति उसमें जो सर्वघाती स्पर्धक होंगे वो उसकी सबकी पहले वर्गना की शक्ति समान होगी। जितने भी प्रकृति है सबके, मतलब जैसे अभी इसमें 9 शक्तियां है, इसमें सर्वघाती में समझो 10वां स्पर्धक है तो इसमें 90 शक्ति है। तो जितने भी सर्वघाती प्रकृति होगी सबका जो जगत स्पर्धक की जगह और पहली वर्गना आएगी सब में 90 शक्ति रहेगी। जितनी भी सर्वघाती प्रकृति है उन सबके सर्वघाती स्पर्धकों की आदि वर्गना में शक्ति समान होती है और जितने देशघाती स्पर्धक है जिसमें उसके आदि वर्गना की शक्ति सब में समान होती है। अब यहाँ पूर्ण स्पर्धकों की जो रचना होगी संजुलन 4 कक्षाएं में होगी तो यहाँ उसमें देशघाती स्पर्धक है तो अब ये देशघाती स्पर्धक से भी नीचे मतलब इससे भी अनंत गुनी की शक्ति इसके अपूर्ण स्पर्धक के अंतिम जो होगा उस अपूर्ण स्पर्धक की रचना है नीचे होगी। जैसे पृष्ठी की होती है ना ऐसे ही स्पर्धकों की रचना नीचे होगी। नीचे का अर्थ ही है कि शक्ति कम होगी, वो तो स्पर्धक वर्गना जहाँ है वहीं पर रहेंगे, उनकी जगह नहीं बदलेगी। वो जहाँ है आत्मा के प्रदेश में वही रहेंगे, उसमें केवल अनुभाग शक्ति कम हो गई तो उसकी हमने बुद्धि से ऐसी रचना की। ऐसा कुछ आकार वगैरह होता नहीं है कर्म परमाणुओं का। तो यहाँ जो मतलब तो उसमें अंतर ये है कि यहाँ पूर्ण स्पर्धकों की रचना पूर्ण स्पर्धकों के समान ही है। उसमें अपूर्ण स्पर्धक की जो जगह वर्गना होगी उसमें जो शक्ति होगी उससे दूसरे स्पर्धक उसी स्पर्धक की दूसरे वर्गना में एक अधिक ही अल्पा प्रतिच्छेद होंगे। उससे तीसरे में एक अधिक, फिर दूसरा स्पर्धक आएगा तो दुगुनी तिगुनी। तो जैसे पूर्ण स्पर्धक की रचना है ऐसे ही इसकी भी रचना होगी। लेकिन पुष्टि की क्या है कि जो जगह पुष्टि है उसमें जो शक्ति है उससे दूसरी पुष्टि में अनंत गुनी शक्ति होती है, उससे तीसरी पुष्टि में अनंत गुनी शक्ति होती है। इसलिए इसमें वर्गना स्पर्धक ऐसा है कि पुष्टि स्वतंत्र और उसके अनंत गुनी शक्ति होती है और इधर से देखो तो अनंत गुनी ही शक्ति होती है। तो यहाँ पूर्ण स्पर्धक की जो पहली वर्गना है उससे अपूर्ण स्पर्धक की जो अंतिम वर्गना आएगी यहाँ पर इसके नीचे उसमें शक्ति अनंत गुनी हीन होगी। मतलब पहले कभी भी संसार अवस्था में इतनी शक्ति कम नहीं थी स्पर्धक में, वो यहाँ पर ही हुई अनिवृत्ति कर्म परिणाम के निमित्त से। इसलिए इसको अपूर्व ऐसा नाम दिया है। पूर्व में कभी भी ऐसी स्पर्धक की शक्ति हीन नहीं हुई, कम नहीं हुई, वही शक्ति यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर स्पर्धकों की रचना यहाँ होता है। चारों विषय में होगा, कैसे कैसे होती है उसकी रचना हम बताएंगे आगे। शंकर उन अपूर्व स्पर्धकों को क्या करता है समाधान। प्रथमतः लोक के अपूर्व स्पर्धकों के विधान को कहते हैं। संज्वलन लोक के पूर्व स्पर्धकों से प्रदेश आवृत्ति असंख्यात भाग को ग्रहण कर प्रथम देशघाती स्पर्धक के नीचे अनंत गुण हानि रूप से अपवर्तित कर उसके अनंतवें भाग में अन्य अपूर्व स्पर्धकों की रचना कर
मात्र है। पूर्व स्पर्धक है अनंत, फिर भी एक प्रदेश गुणहानि, तो एक गुणहानि में जितने स्पर्धक होते पूर्व स्पर्धकों में देखते हैं जैसे अपन एक गुणहानि में 2 स्पर्धक मानते हैं, तो एक गुणहानि में अनंत स्पर्धक होते हैं, उसके अनंत भाग, उसके असंख्य भाग, इतने अपूर्व स्पर्धकों की रचना होती है। तो एक गुणहानि क्रमांक स्पर्धक भी यहाँ नहीं होते हैं पूर्व स्पर्धक, एक गुणहानि में जितने स्पर्धक होते हैं उसके भी असंख्य भाग, इतने नए अपूर्व स्पर्धकों की रचना होती है। प्रथम समय वे अपूर्व स्पर्धक कितने मात्र है? प्रथम समय में निर्वर्तित अपूर्व स्पर्धकों में से प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा में अविभाग प्रतिशत स्तोत्र है। नीचे से ऐसे जाएंगे ना, पूर्व स्पर्धक की प्रथम वर्गणा नीचे आएगी, उसमें शक्ति सबसे कम पाई जाएगी। द्वितीय स्पर्धक की प्रथम वर्गणा में अविभाग प्रतिशतों का समूह अनंत भूभाग से आगे है। दुगुना मतलब अनंत भूभाग आदि का ऐसा है। जैसे इसमें 9 उसमें 8 हो गया, तो आगे कितना हो गया? दुगुना हो गया। द्वितीय स्पर्धक की प्रथम वर्गणा से तृतीय स्पर्धक की प्रथम वर्गणा में द्वितीय भाग अर्थात आधे से आगे है। ये है ना अपन जो कहते हैं एक से दूसरे में दुगुना, दूसरे से तीसरे में तिगुना वगैरह, तो एक एक परमाणु की अपेक्षा से कहा जाता है। जो वहाँ वर्गना जो है उसकी पूरे की शक्ति को अपन ये करेंगे, या इसमें तो वह बहुभाग आदि कैसे होता है और 3 भाग आदि 4 भाग से थोड़ा आदि कैसे होता है। यहाँ 86 और 87 पेज नंबर है। ये प्रथम स्पर्धक यहाँ से नीचे से देखना है, इधर 87 पेज पर प्रथम स्पर्धक है, उसमें 512 परमाणु है, वर्गणा की संख्या कितनी? 512, और उसकी शक्ति कितनी माने? 8, तो 512 में 8 लिया तो कितना है? 4096 आया। अब दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा, उसमें परमाणु कितने हैं? 496, और शक्ति कितनी? इससे पहली वर्गणा की शक्ति से दुगुनी, 16 है। लेकिन कुल मिलाकर देखेंगे तो बराबर दुगुनी नहीं होगी, बहुभाग अधिक होगी। मतलब 4096, 512 या ज्यादा परमाणु है ना, इसलिए कम शक्ति है, उसका गुना किया तो 4096 आएगा, और 496 को 16 से गुना किया, इसलिए वहाँ शक्ति दुगुनी होते हुए भी परमाणु की संख्या कम है, इसलिए कुल मिलाकर दुगुना नहीं हुआ वहाँ पर स्पर्धक की शक्ति, जो वर्गणा की शक्ति है वो दुगुने से कुछ कम हुई, मतलब बहुभाग आदि कैसे होने लगा। फिर तीसरे स्पर्धक की सब देखने पर तो ये समझ में आएगा। तीसरे स्पर्धक की जो पहली वर्गणा है इसमें 480 वर्गणा है और शक्ति तिगुनी मतलब 24 है, तो 480 में तो 24 किया तो 11520 आया, मतलब ये 4096 से तिगुना पूरा नहीं है, कुछ अधिक तीसरा भाग है भाग से अधिक है, तो उसका त्रिभाग करो और उसमें अब कुछ थोड़ा अधिक मिला करके तृतीय स्पर्धक की प्रथम वर्गणा आधे से अधिक है, मतलब 4096 उसका आधा करो द्वितीय स्पर्धक की प्रथम वर्गणा से, वहाँ का कहा है प्रथम स्पर्धक की अपेक्षा नहीं। द्वितीय स्पर्धक की प्रथम वर्गणा कितनी अपनी आती है? 7936, और उसका आधा करो, ये सब निकाला हुआ है इसमें नीचे, उसमें आधा करो, जो आधा है उससे कुछ और थोड़ा अधिक करके मिला
प्रामाणिक कहाँ है इसमें? मतलब बराबर है, मतलब ये जो दूसरी है उसकी जो मतलब इसका 16 है तो इसकी कितनी हो गई 24, मतलब 16 का आधा किया 8, उतने अधिक है 24। फिर तीसरी से चौथी कितनी अधिक है 24 का 3 भाग करो, 8 8 हो गए ना। फिर उसमें मिलाया तो 3 भाग अधिक हो गए 32 आ गए, 32 के 4 भाग करो 8 8 का हो गया, तो चौथा भाग मिलाए तो 40 आए ऐसा। मतलब छठी वर्ग आए तो 5वां भाग अधिक ऐसा कहेंगे। चौथे से 5वें से छठे में कितना अधिक है 5वां भाग अधिक है, फिर छठे से 7वें में कितने हैं 6ठा भाग अधिक है, ऐसा करते जाएंगे आगे। वो अभी ध्यान में रखो, तो अभी सब बताएंगे आगे तो समझ जाएगा। तो कितने बार स्पर्धक है उसमें एक कम करके उतना भाग अधिक करेंगे। तीसरा स्पर्धक है तो त्रिभाग, तीसरे स्पर्धक से चौथे भाग में त्रिभाग से अधिक, चौथे से 5वें में चतुर्थ भाग अधिक, ऐसे 5वें से छठे में 5वां भाग अधिक, ऐसा करेंगे। तृतीय स्पर्धक की प्रथम वर्गना से चतुर्थ स्पर्धक की प्रथम वर्गना में त्रिभाग से अधिक है। इस प्रकार क्रम से संख्यात भाग उत्तर वृद्धि से जाकर पुनः असंख्यात भाग से अधिक होता है, पुनः असंख्यात भाग उत्तर वृद्धि से जाकर पुनः अनंत भाग से अधिक होता है। इस प्रकार अनंतर रूप से जाकर द्विचरम स्पर्धक की प्रथम वर्गना के अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा आंतरिक स्पर्धक की भी प्रथम वर्गना में अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह अनंत भाग से विशेष अधिक है। तो क्या अनंत स्पर्धक है ना, तो आखिर का अनंत आएगा, तो जो आखिर का होगा उसमें कम करके उतना अधिक करो। आखिर की जो जैसे 10वां है तो उसमें 90वें स्पर्धक से 9वां भाग अधिक शक्ति होगी, तो इसलिए यहाँ अनंत भाग ऐसा करना है। विशेष शक्ती जीवाची चालली का स्पर्धकाची कशायाची स्पर्धक आहे, कशा जो अपूर्ण स्पर्धकों की रचना की या पहले पूर्ण स्पर्धकों की भी इसी प्रकार होती है रचना, और अभी अपूर्ण स्पर्धकों की रचना है तो उसकी भी शक्ति अंश ऐसे होंगे। तो पहले स्पर्धक से दूसरे स्पर्धक में अधिक होते हैं, एक परमाणु की अपेक्षा से अपन को दुगुना, पहले की अपेक्षा से देखते तो दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, 6 गुना ऐसा करते हैं। 8 का गुना होता है, 8 में 16, 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40 ऐसा गुना होता है। लेकिन उसके पीछे के स्पर्धक की अपेक्षा देखा तो उसने वह भाग अधिक ऐसा कहा। तो पहले से तीसरा स्पर्धक तो तिगुना है, लेकिन दूसरे स्पर्धक से कितने अधिक हो गए तो उसमें दूसरा भाग अधिक हो गया। तीसरे से चौथा स्पर्धक जो पहले से चौथा स्पर्धक है वो 4 गुना है, लेकिन तीसरे स्पर्धक की अपेक्षा कितना है तो तीसरा भाग अधिक है, ऐसा करेंगे। पूर्वोक्त कथन का अभिप्राय इस प्रकार है। द्वितीय स्पर्धक की प्रथम वर्गना से तृतीय स्पर्धक की प्रथम वर्गना कुछ कम द्वितीय भाग से अधिक है। तृतीय स्पर्धक की प्रथम वर्गना से चतुर्थ स्पर्धक की प्रथम वर्गना कुछ कम तृतीय भाग से अधिक है। इस प्रकार जब तक जगन्य परिता संख्यात प्रमाण स्पर्धकों की प्रथम स्पर्धक वर्गना अपने अनंतर नीचे के स्पर्धक की प्रथम वर्गना से उत्कृष्ट संख्यात विभाग से अधिक होकर संख्यात भाग वृद्धि के अंत को न प्राप्त हो जाए, तब तक इसी प्रकार चतुर्थ पंचम भागाधिक क्रम से ले जाना चाहिए। इससे आगे जब तक आदि से लेकर जगन्य परितानंत प्रमाण स्पर्धकों में अंतिम स्पर्धक की प्रथम वर्गना अपने अनंतर नीचे के स्पर्धक की प्रथम वर्गना से उत्कृष्ट असंख्यात विभाग से अधिक होकर असंख्यात भाग वृद्धि के अंत को न प्राप्त हो जाए, तब तक असंख्यात भाग उत्तर वृद्धि का क्रम चालू रहता है। इससे आगे अंतिम अपूर्ण स्पर्धक तक अनंत भाग वृद्धि का क्रम जानना चाहिए। अभी अनंत स्पर्धक है ना, तो उसमें जो उत्कृष्ट संख्यात का स्पर्धक होगा उसमें पीछे के स्पर्धक से कितनी अधिक होगी, एक कम उत्कृष्ट संख्यात का भाग अधिक, ऐसा होगा ना। से 5वां स्पर्धक है तो चतुर्थ भाग से अधिक होता है, ऐसे उत्कृष्ट संख्यात का होगा तो उसमें एक कम तो उतनेवा भाग अधिक। फिर जगन्य परिता संख्यातवा स्पर्धक होगा उसमें शक्ति उत्कृष्ट संख्यातवे स्पर्धक से उत्कृष्ट संख्यातवे भाग अधिक, तो वहां तक संख्यात भाग वृद्धि, उसको संख्यात सब में संख्यात भाग वृद्धि हुई ना, संख्यात का भाग ही बढ़ता गया और वहां से लेकर आगे असंख्यात भाग
वह जो स्पर्धक आएगा वह तक वो सब असंख्यात भागवती होगी। फिर जगने वर्तानंतर के बाद में सबके दिमाग में होगी संख्यात, उसके बाद असंख्यात के 3 भेद किए, जगने वर्ता संख्यात, जगने वर्ता संख्यात, फिर असंख्यात असंख्यात, फिर अनंत, जगने अनंत, परितानंत, जगने परितानंत, फिर उत्कृष्ट, जगने अनंत अनंत आता है। तो जगने परितानंत सबसे जगने अनंत संख्या है। वहां तक तो वहां तक संख्यात भागवती और असंख्यात भागवती और अनंत भागवती कहाँ का होती है ये बताया। प्रथम समय में जो अपूर्व स्पर्धक निर्वर्तित है उनमें प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गणास्तो और अंतिम अपूर्व स्पर्धक की प्रथम वर्गणा अनंत गुणी है। पूर्व स्पर्धक की भी आदिम वर्गणा अनंत गुणी है। अपूर्व स्पर्धक की जो आएगी उससे पूर्व स्पर्धक की आदिम वर्गणा अनंत गुणी। प्रथम समय में जिस प्रकार लोक के अपूर्व स्पर्धकों का प्रलोभन किया है उसी प्रकार माया मान और क्रोध की भी अपूर्व स्पर्धकों का प्रलोभन करना चाहिए। अपूर्व स्पर्धक अनंत आहे ते पण अनंत संख्या आहे। जो एक गुणा आणि स्पर्धक का असंख्यात का भाग है वो भी अनंत है। ये दीदी प्रथम वर्गणा सेम होगा ना? प्रथम समय में जो अपूर्व स्पर्धक निर्वर्तित हैं उनमें प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा स्तोक और अंतिम अपूर्व स्पर्धक की प्रथम वर्गणा अच्छा अनंत गुणी है। जिन प्रथम वर्गणा की अपेक्षा से देखेंगे तो वो अनंत गुणी हो गए ना। जितने वह स्पर्धक होता है वो द्विगुणी होती है। 10 स्पर्धक है तो 10वां स्पर्धक 10 गुना है पहले स्पर्धक की अपेक्षा। इसलिए अनंत स्पर्धक है तो अनंत गुणी हुई और उससे पूरा स्पर्धक की आदिम वर्गणा एक ही गया एक ही स्पर्धक आगे है फिर भी उसमें शक्ति अनंत गुणी पूरा स्पर्धक में मतलब इतनी कम की है इस स्पर्धकों में शक्ति, ये उसका भाव है। ये इतना मुश्किल ग्रंथ है ना चक्रांत साहब, लेकिन आपने केवल से इतना सरल कर दिया है, इससे बहुत अच्छा बता रहा है। हमारा नहीं अच्छा बना के पढ़ा है ना तो इतना आपने इजी कर दिया चक्रांत साहब। सब लोगों ने प्रथम समय में जो अपूर्व स्पर्धक निर्वर्तित है उनमें क्रोध की अपूर्व स्पर्धक स्तोक, मान की अपूर्व स्पर्धक विशेष आदि, माया के अपूर्व स्पर्धक विशेष आदि और लोभ के अपूर्व स्पर्धक विशेष आदि है। अधिकता का प्रमाण यहाँ अनंत भाग। प्रथम समय में निर्वर्तित उन्हीं अपूर्व स्पर्धकों में लोभ की प्रथम वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेद समूह स्तोक है। माया की प्रथम वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेद समूह विशेषाधिक है। मान की प्रथम वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेद समूह विशेषाधिक है। क्रोध की प्रथम वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेद समूह विशेषाधिक है। 106 पेज नंबर निकालिए। चारों कषायों के जो 106 पाना चारों कषायों के जो अपूर्व स्पर्धक है उनमें अंतिम अपूर्व स्पर्धक की प्रथम वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह चारों कषायों के तुल्य अनंत गुना है। क्रोधादि चारों संयोजनों की जो प्रथम वर्गणाएं है उनकी परिपाटी में यथाक्रम से यह संतुष्टि है। ये उन्होंने अंक दूसरे दिए हैं, यहाँ पर दूसरे लिए वो 2-3 उदाहरण दिए अलग-अलग ग्रंथों में। 106 पेज है ना, उसमें सब अपूर्व स्पर्धक की संतुष्टि दी है। तो क्रोध के अपूर्व स्पर्धक वहाँ कितने माने हैं? क्रोध के अपूर्व स्पर्धक नहीं वो अविभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण है। 16 हो गया है। 16 है 20 है 24 और 28 है स्पर्धकों की संख्या है। तो लोग के जो पहला स्पर्धक की पहली वर्गणा है उसके अविभाग प्रतिच्छेद कितने माने यहाँ 7 है। उससे माया की जो पहला स्पर्धक है उसकी 70 है, अधिक हो गए।
और अंतिम सबके देखेंगे तो सबके 1680 आएंगे, क्योंकि इसी अनुपात में बढ़ते जाएंगे ना, उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। पहले के 105 है तो दूसरे में 210 हो गए, तीसरों में 315, 480। तो 105 को 16 से गुना करो, 84 को 20 से गुना करो, 70 को 24 से गुना करो और 60 को 28 से गुना करो। सबका प्रमाण समान है, तो सबकी जो अंतिम स्पर्धक की पहली वर्गना सबकी समान रहेगी, 400%। लेकिन जो पहले स्पर्धक की पहली वर्गना है सबकी शक्ति में फर्क होता है, इसमें लोग में सबसे कम होती है, वहाँ ज्यादा स्पर्धकों की रचना होती है। इस प्रकार ये बताया है। इन्होंने ऐसा दूसरा उदाहरण दिया, यहाँ पर ये उदाहरण है, कोष के 12 माने, मान के 15, माया के 18 और लोग के 21। अब इसमें इसको गुना किया और उसकी प्रथम वर्गना कितनी माने 210, हाँ मतलब लोग के सबसे कम 120 माने, मान के 140, 168 और 210, और इसका गुना करेंगे तो सबका एक ही आएगा। अंतिम वर्गना कितनी होती है ना, जितने स्पर्धक हुए उतने गुने होते हैं, इसलिए उसको गुना करते हैं। लाख का स्पर्धक हुए तो पहले स्पर्धक की पहली वर्गना से अंतिम स्पर्धक की पहली वर्गना 28 गुनी होगी। 24 स्पर्धक है तो 24 गुनी होगी, इसलिए उसको पहले स्पर्धक की पहली वर्गना को स्पर्धक संख्या से गुना किया तो अंतिम स्पर्धक की पहली वर्गना का प्रमाण आता है प्रतिच्छेदों का। क्रोधादिकों की यथाक्रम से अपूर्व स्पर्धक शलाका 12, 15, 18 विशेषता। अपूर्व स्पर्धकों में प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गना के अविभाज्य प्रतिच्छेदों को स्पर्धक शलाका से गुणा कर देने पर अंतिम स्पर्धक की आदि वर्गना के अविभाज्य प्रतिच्छेदों का प्रमाण आता है, जो सब दशांश का तुल्य होता है तथा आदि वर्गना की अपेक्षा अनंत गुना है। क्योंकि अनंत स्पर्धक ये लिखा है, आदि वर्गना के अविभाज्य प्रतिच्छेद अपूर्व स्पर्धक शलाका और अंतिम स्पर्धक की आदि वर्गना के अविभाज्य प्रतिच्छेद। प्रथम समयावधि अश्वकरणकरण का करने वाला जिस प्रदेश आग्रह को आकर्षित करता है उसके प्रमाण से कर्म का अवहार काल स्तोक है। अपूर्व स्पर्धकों से प्रदेश गुण हानि स्थानांतर का अवहार काल असंख्यात होना है। उसको एक गुणहानि को एक प्रदेश गुणानि स्थानांतर, एक वहाँ गुणहानि से दूसरे गुणहानि हुई ना। प्रदेश मतलब प्रदेशों की संख्या पूरी रूप से हानि हुई है। पहले गुणहानि की जो आदि वर्गना है उसके बराबर आदि हानि हो गई, इसलिए उसको एक प्रदेश गुणहानि जहाँ हुई वहाँ तक वो एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर हुई। मैंने कहा था और पल्यों का वर्गमूल असंख्यात गुना है, अर्थात अपकर्षण उत्कर्षण भागभाग से असंख्यात गुने और पल्यों के प्रथम वर्गमूल से असंख्यात गुने ही पल्यों के असंख्यात भाग से एक प्रदेश गुण हानि स्थानांतर के स्पर्धकों के अपवर्तित करने पर जो भाग लब्ध हो उतने मात्र प्रथम समयावधि अश्वकरणकरण का करने वाला जिस प्रदेश आग्रह को आकर्षित करता है उसके प्रमाण से कर्म का अवहार स्तोक है। अपूर्व स्पर्धकों से प्रदेश गुण हानि स्थानांतर का अवहार काल असंख्यात गुना है, पल्यों का वर्गमूल असंख्यात गुना है। उसका वर्ग बताया, अर्थात करके दिया है। हाँ, अर्थात अपकर्षण उत्कर्षण भागहार से असंख्यात गुने और पल्यों के प्रथम वर्गमूल से असंख्यात गुने ही पल्यों के असंख्यात भाग से एक प्रदेश गुण हानि स्थानांतर के स्पर्धकों के अपवर्तित करने पर जो भाग लब्ध हो उतने मात्र सज्जन क्रोधादिकों के स्पर्धक होते। प्रथम समय में निर्वर्तित किए जाने वाले अपूर्व स्पर्धकों में पूर्व स्पर्धकों से अपकर्षण करके प्रदेश आग्रह को अपूर्व स्पर्धकों की प्रथम वर्गना में देता है। बहुत देता है, बहुत देता है। सबसे ज्यादा टका मिलेगा अपूर्व स्पर्धक की प्रथम वर्गना में।
जाकर अंतिम अपूर्व स्पर्धक वर्गणा में विशेष हीन देता है। उस यहाँ पर भी देने का क्रम चेन, द्रव्य देने का क्रम और एक एक चेन क्रम देता है। उस अंतिम अपूर्व स्पर्धक वर्गणा से प्रथम पूर्व स्पर्धक की प्रथम वर्गणा में असंख्यात गुना ही देता है। अपूर्व स्पर्धक से पूर्व स्पर्धक का जहाँ जोड़ाएगा ना, वहाँ से दिया हुआ द्रव्य है वहाँ ज्यादा, लेकिन दिया हुआ जो द्रव्य है वह अपूर्व स्पर्धक से पूर्व स्पर्धक में असंख्यात गुना कम दिया जाएगा। उससे द्वितीय पूर्व स्पर्धक वर्गणा में विशेष हीन देता है। शेष सब पूर्व स्पर्धक वर्गणाओं में विशेष हीन देता है। उसी प्रथम समय में जो प्रदेश आंध्र दिखता है वह अपूर्व स्पर्धकों की प्रथम वर्गणा में बहुत और पूर्व स्पर्धकों की प्रथम वर्गणा में विशेष हीन है। पूर्व व अपूर्व स्पर्धकों में दिए जाने वाले प्रदेश आग्रह की यह श्रेणी प्ररूपना जैसे लोक की गई है वैसे ही माया मान और पुरुष की भी जानना चाहिए। अश्वकर्ण कर्म करणारा जीव, करने वाला जीव प्रथम समय में जिन प्रदेश समूह का आकर्षण करता है उस आकर्षित द्रव्य से, जितना द्रव्य आकर्षित किया उससे सर्व द्रव्य को जिस भागार से हम बनेगा आकर्षण उत्कर्षण भागार नामक जो भागार आता है उससे कम है। ये बताया उसकी संतुष्टि होती। इससे अपूर्व स्पर्धक की प्राप्ति के लिए प्रदेश नहाने स्थानांतर का जो भागार है वह असंख्यात गुणित है। मतलब कितने अपूर्व स्पर्धकों की रचना करता है ये निकालने के लिए क्या किया था, एक प्रदेश गुणाने स्थानांतर, मतलब एक गुणाने में जितने स्पर्धक है उसको असंख्यात का भाग देकर के असंख्यात का भाग कहा था ना, वो असंख्यात का भाग जो उससे असंख्यात गुणित है उसकी संतुष्टि वो गुणित असंख्यात है। पल्योपम के प्रथम वर्गमूल का असंख्य कितना है, तो पल्योपम के प्रथम वर्गमूल का असंख्यात भाग है। इसलिए पूर्वोक्त भागार से पल्योपम का प्रथम वर्गमूल जो है वो असंख्यात गुणित है। मतलब 3 में यहाँ तो बताया है पल्योपम के प्रथम वर्गमूल के असंख्यात में भाग प्रमाण भागार से एक प्रदेश गुणहानि के स्पर्धक संख्या को भागने पर जो लब्ध आता है उतने क्रोधादि संकलन के अपूर्व स्पर्धकों को प्रथम समय में रचता है, मतलब उतने अपूर्व स्पर्धक बनाता है। तो कुल अपूर्व स्पर्धकों की रचना कितनी होती है, तो एक गुना हानि में जितने स्पर्धक है उसके असंख्यात में भाग होगा। तो जो जिस असंख्यात का हमने भाग दिया है वो पल्योपम के प्रथम वर्गमूल से वर्गमूल का भी असंख्यात भाग होगा। इतने अपूर्व स्पर्धकों की रचना होती है। आकर्षण करके लिए हुए प्रदेश है उसका भागार कम है, उससे जो अपूर्व स्पर्धक की कितनी रचना करता है उसका भागार उससे बड़ा है और उससे पल्योपम का प्रथम वर्गमूल बड़ा है। द्रव्य का भागार, स्पर्धकों का भागार और उससे पल्योपम का प्रथम वर्गमूल, एक से दूसरे असंख्यात गुना। उसी अश्वकर्ण कर्म काल के प्रथम समय में 4 संयोजन कषायों के अनुभावोदय की प्ररूपना की जाती है। वह इस प्रकार है। प्रथम समय में ही अपूर्व स्पर्धक उत्तीर्ण भी है और अनुत्तीर्ण भी है। रचना के उसी समय उसका उदय भी चालू हो जाता है, इसमें से भी लेकर के उदय में देता है अपूर्व स्पर्धकों में से। पूर्व स्पर्धकों का भी आदि से अनंत भाग उत्तीर्ण और अनुतीर्ण तथा उपरिम अनंत बहुभाग अनुतीर्ण है। अनुभाग वहाँ जो उदय आ रहा है विषय का वह पूर्व स्पर्धक दोनों में से आ रहा है और उसके पूर्व स्पर्धक के ऊपर के जो है उसमें से नहीं उदय करके नहीं दे जा सकता। अनुभाग बंध से प्रथम अपूर्व स्पर्धक को आदि करके लता समान स्पर्धकों के अनंत भाग तक स्पर्धक रचे जाते हैं। यह सब प्ररूपना प्रथम समय अश्वकर्ण काल की है। यहाँ से स्थिति समय में वही स्थिति कांडक, वही अनुभाग कांडक और वही स्थिति बंध की है।
अनुभाग बंध अनंत गुणाहीन है, गुण श्रेणी असंख्यात गुणी है। प्रथम समय में जो अपूर्वस्पर्धक निर्वर्तित है, द्वितीय समय में उन्हें भी रचता है और उनसे असंख्यात गुणी की अन्य भी अपूर्वस्पर्धकों को रचता है। पहले समय में याद है ना, अब दूसरे समय में इसके नीचे और अपूर्वस्पर्धकों की भी रचना होगी, तो संख्या कम होगी। लेकिन उसमें पहले समय में बनाए उसमें भी द्रव्य देगा और दूसरे समय में नए अपूर्वस्पर्धकों की भी रचना होगी। ऐसे प्रत्येक समय में नीचे नीचे अपूर्वस्पर्धकों की रचना होती जाएगी। अपूर्वस्पर्धकरण काल होने तक वो रचना नई होती जाएगी नीचे नीचे। हाँ, मतलब ज्यादा आगे तक नहीं। लतारू स्पर्धक है ना वहाँ के, उसके भी अन्य विभाग तक स्पर्धक रच सकते हैं। द्वितीय समय में अपूर्व स्पर्धकों में दिए जाने वाले प्रदेश आग्रह के श्रेणी को कहते हैं। वह इस प्रकार है। द्वितीय समय में अपूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गना में बहुत प्रदेशाग्रह को देता है, द्वितीय वर्गना में विशेषीन प्रदेशाग्रह को देता है। इस प्रकार अनंतर उपनिधान के उपनिधान अनंतर जो लगत एक से दूसरे का तीसरा ऐसा होता है उसको अनंतर कहते हैं। और बीच में अंतर छोड़ करके ऊपर का बताया, तो जैसे अभी पहले स्पर्धक से पहली वर्गना से दूसरी वर्गना, दूसरे से तीसरी वर्गना, ये अनंतर उपनिधान हो गया। और पहले स्पर्धक से एकदम दूसरे स्पर्धक बताया तो परंपरा। इस प्रकार अनंतर उपनिधान के क्रम से विशेषीन प्रदेशाग्रह तब तक किया जाता है जब तक कि जो द्वितीय समय में अपूर्व स्पर्धक किए गए, फिर उनकी अंतिम वर्गना से प्रथम समय में जो अपूर्व स्पर्धक किए हैं उनको प्रथम वर्गना में असंख्यात गुणहीन प्रदेशाग्रह को देता है। उससे द्वितीय वर्गना में विशेषहीन प्रदेशाग्रह को देता है। वहां से लेकर अनंतर उपनिधान के क्रम से सब वर्गनाओं में विशेषहीन प्रदेशाग्रह को देता है। 113 पेज पर उसमें वो चित्र है। पूर्व स्पर्धकों की प्रथम वर्गना में विशेषहीन ही देता है, शेष वर्गनाओं में भी विशेषहीन प्रदेशाग्रह को देता है। द्वितीय समय में अपूर्व स्पर्धकों में अथवा पूर्व स्पर्धकों में एक एक वर्गना में जो प्रदेशाग्रह दिखता है वह अपूर्व स्पर्धकों की प्रथम वर्गना में बहुत और शेष सब वर्गनाओं में अनंतर क्रम से विशेषहीन है। तृतीय समय में भी यही क्रम है। विशेष तो वहाँ अपूर्व स्पर्धक की अंतिम वर्गना होगी, उससे जो पूर्व पहले समय में जो अपूर्व स्पर्धक की पहली वर्गना है उसमें असंख्यात गुणाहीन देगा देने में, और अपूर्व स्पर्धक की जो पहले उससे पूर्व स्पर्धक की पहले में वहाँ पर भी असंख्यात गुणाहीन देगा। लेकिन दिखने में वो कैसे दिखेंगे? एक चयनित क्रम से दिखेंगे। वो गुच्छाकार, पूरा अपूर्व स्पर्धकों का एक गुच्छाकार होता है। चित्रकूड़ा जो नया आएगा वहां पर असंख्यात गुणाहीन होगा। फिर जब पूर्व के जो अपूर्व है वो सब में एक चयनित क्रम से देगा। विशेष केवल यह है क्योंकि नया जो रचना है उसमें पूरा दिया हुआ है, और जो पुराने में है दिया हुआ थोड़ा पहले सत्व का है ज्यादा, इसलिए दिया हुआ कम होने पर भी पूर्व का दिया हुआ मिलकर के वो सबकी एक गुच्छाकार रचना की होती है। विशेष केवल यह है कि उन्हीं अपूर्व स्पर्धकों को तथा दूसरों को भी रचता है। तृतीय समय में जिन अपूर्व स्पर्धकों को रचा है वह उनका असंख्यात भाग है। अब उन अपूर्व स्पर्धकों में दीयमान प्रदेशाग्रह की श्रेणी कल्पना की जाती है। तृतीय समय में अपूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गना में बहुत प्रदेशाग्रह दिया जाता है, द्वितीय वर्गना में विशेषहीन प्रदेशाग्रह दिया जाता है। इस प्रकार अनंतर क्रम से विशेषहीन प्रदेशाग्रह तृतीय समय में निर्वर्तित अपूर्व स्पर्धकों की अंतिम वर्गना तक दिया जाता है। उससे द्वितीय समय में निर्वर्तित अपूर्व स्पर्धकों को प्रथम वर्गना में असंख्यात गुणाहीन और प्रदेशाग्रह दिया जाता है। वहां से लेकर
आदि परगणाओं में सर्वत्र विशेषणीय ही प्रदेशाग्र किया जाता है। जो प्रदेशाग्र दिखता है वह प्रथम वर्गणा में बहुत तथा ऊपर अनंतर क्रम से सब वर्गणाओं में विशेषहीन है। जिस प्रकार द्वितीय समय में निरूपण किया गया है उसी प्रकार प्रथम अनुभाग कांड के उत्तीर्ण होने के अंतिम समय तक उपयुक्त समयों में भी करना चाहिए। इसके अनंतर काल में अनुभाग सत्वों में विशेषता है, वह इस प्रकार है। लोभ में अनुभाग सत्व स्तोक है, माया में अनुभाग सत्व अनंत गुना है, मान का अनुभाग सत्व अनंत गुना है, क्रोध का अनुभाग सत्व अनंत गुना है। इससे आगे सब अश्वकर्ण करण में यही क्रम है। अश्वकर्ण करण के प्रथम समय में निर्वर्तित अपूर्व स्पर्धक बहुत है। द्वितीय समय में जो अपूर्व स्पर्धक के लिए वे असंख्यात गुणे ही हैं। तृतीय समय में जो अपूर्व स्पर्धक के लिए वे असंख्यात गुणे ही हैं। इस प्रकार समय समय में जो अपूर्व स्पर्धक किए जाते हैं वे असंख्यात गुणे ही होते हैं। यहाँ उनका संख्या उनकी स्पर्धकों की संख्या गुणी ही है। अनुभाग का अनंत गुना है। यहाँ उनका प्रलोभों वर्गों के असंख्यात भाग प्रमाण है। अश्वकर्ण करण के अंतिम समय में लोक के अपूर्व स्पर्धकों की प्रथम वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेदाग्र स्तोक, द्वितीय अपूर्व स्पर्धक की प्रथम वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेदाग्र दुगुना और तृतीय स्पर्धक की प्रथम वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेद तिगुना है। इस प्रकार प्रथम अपूर्व स्पर्धक की प्रथम वर्गणा संबंधी अविभाग प्रतिच्छेदाग्र से जितने वे स्पर्धक की प्रथम वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदाग्र का संकल्प हो उतने वे स्पर्धक की प्रथम वर्गणा में अर्थात प्रथम स्पर्धक संबंधी प्रथम वर्गणा में वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदाग्र से उतना गुना प्रतिच्छेदाग्र होता है। इसी प्रकार माया मान और क्रोध के अपूर्व स्पर्धकों में अविभाग प्रतिच्छेदाग्र के अल्प बहुतों का क्रम जानना चाहिए। तो पहले बताया वही जितने वह स्पर्धक होगा उतने गुने अविभाग प्रतिच्छेद हो जाएंगे उस स्पर्धक के। 10 है तो 10 पहले स्पर्धक से 10 गुने अविभाग प्रतिच्छेद होंगे। अश्वकर्ण करण के प्रथम अनुभाग कांड के नष्ट होने पर अनुभाग के अल्प बहुतों को कहते हैं। वह इस प्रकार है। क्रोध के अपूर्व स्पर्धक सबसे तो मान के अपूर्व स्पर्धक विशेषाधिक, माया के अपूर्व स्पर्धक विशेषाधिक और लोभ के अपूर्व स्पर्धक विशेषाधिक है। एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर के स्पर्धक असंख्यात गुणे हैं। एक स्पर्धक की 124 छपना सारे उसमें 124 और 125 पेज उसके वो अंक भी मान करके किया है। क्रोध के अपूर्व स्पर्धक सबसे कम, उससे मान के ज्यादा, उससे माया कषाय के ज्यादा, उससे लोभ कषाय के आदि करने 2, 3, 4, 5 ऐसा लिखा है। फिर एक प्रदेश गुणहानि स्पर्धकों की संख्या ऐसे वही बता रहे। एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर के स्पर्धक असंख्यात गुणे हैं। एक स्पर्धक की वर्गणाएं अनंत गुणी है। क्रोध की अपूर्व स्पर्धक वर्गणाएं अनंत गुणी है। मान की अपूर्व स्पर्धक वर्गणाएं विशेष अधिक है। माया की अपूर्व स्पर्धक वर्गणाएं विशेष अधिक है। लोभ की अपूर्व स्पर्धक वर्गणाएं विशेष अधिक है। लोभ के पूर्व स्पर्धक अनंत गुणे हैं। उन्हीं पूर्व स्पर्धकों की वर्गणाएं अनंत गुणी है। माया के पूर्व स्पर्धक अनंत गुणे हैं। उनकी ही वर्गणाएं संजोरण लोभ के पूर्व स्पर्धक की वर्गणा से भी संजोरण माया के सर्व पूर्व स्पर्धक अनंत गुणे से बता पहले से मान के पूर्व स्पर्धक अनंत गुणी है। उनकी वर्गणाएं अनंत गुणी है। क्रोध के पूर्व स्पर्धक अनंत गुणी है। उनकी ही वर्गणाएं अनंत गुणी है। इस प्रकार अंतर मुहूर्त काल तक अश्वकर्ण करण प्रवर्तमान रहता है। अश्वकर्ण करण के अंतिम समय में संजलन चतुष्ट का स्थिति बंध 8 वर्ष और शेष कर्मों का स्थिति बंध संख्यात वर्ष सहस्त्र मात्र होता है। नाम रुद्र व इनका स्थिति सत्व असंख्यात वर्ष और घाटिया कर्मों का
प्राप्त होने पर जो क्रोध वेदक काल, उस क्रोध वेदक काल के 3 भाग हैं। उनमें जो प्रथम त्रिभाग है वह अश्वकर्णकरण काल, द्वितीय त्रिभाग पुष्टिकरण काल और तृतीय त्रिभाग पुष्टि वेदक काल है। अश्वकर्णकरण के समाप्त होने पर तदनंतर काल में अन्य स्थिति बंद होता है। अन्य अनुभाग कांड अश्वकर्णकरण कर्ता द्वारा ही प्रारंभ किया गया है। 4 कांडिया कर्मों का अन्य स्थिति कांड संख्या वर्ष सहस्र मात्र है। नाम गोत्र का अन्य स्थिति कांड असंख्यात बहुभाग प्रमाण है। प्रथम समय पुष्टिकारक क्रोध के पूर्व और अपूर्व स्पर्धकों से प्रदेश आगर का आकर्षण कर क्रोध पुष्टियों को करता है। मान से प्रदेशागर का आकर्षण कर मान पुष्टियों को करता है। माया से प्रदेशागर का आकर्षण कर माया पुष्टियों को करता है। लोभ से प्रदेशागर का आकर्षण कर लोभ पुष्टियों को करता है। ये सब चारों प्रकार की पुष्टियां गणना से एक स्पर्धक की वर्गनाओं के अनंत भाग प्रमाण है। प्रथम समय में निर्वर्तित पुष्टियों के तीव्र मंदता से अल्प गुणों को कहते हैं। वह इस प्रकार है। लोभ की जगह में पुष्टि स्तोप है, द्वितीय पुष्टि अनंत गुणी है। इस प्रकार अनंत गुणी श्रेणी से प्रथम संग्रह पुष्टि की अंतिम पुष्टि तक ले जाना चाहिए। उस प्रथम संग्रह पुष्टि की अंतिम पुष्टि से द्वितीय संग्रह पुष्टि की जगत पुष्टि अनंत गुणी है। यह उनका 12 ही संग्रह पुष्टियों के स्वस्थान गुणकाल 133 पेज नंबर है शब्दासार में, उसमें ऊपर देखना है 133 सबसे नीचे लोग के लिखा है ना, ऐसे लोग के तीनों संग्रह पुष्टि होने के बाद ऊपर माया है, मतलब जो अनुभाग है वो इतना लोभ का कम हुआ है, उससे माया का अधिक है, उससे मान का अधिक है। संग्रह पुष्टि अभी यहाँ पर है ना, एक अभी सब बताएंगे ना, संग्रह पुष्टि और अंतर पुष्टि कहते हैं। बहुत सारी पुष्टियों को मिला करके उसको एक संग्रह पुष्टि कहा। उसके अंतर्गत जैसे एक स्पर्धक होते हैं, उसके अंतर्गत बहुत वर्गणाएं होती है। ऐसे यहाँ एक संग्रह पुष्टि कहेंगे, उसके अंतर्गत अंतर पुष्टियां बहुत सारी होती है। अब इसमें है ना 2 में अंतर बहुत है। पहली संग्रह पुष्टि की जो अंतिम पुष्टि, उससे द्वितीय संग्रह पुष्टि की जो प्रथम पुष्टि, उसमें जो गुणकार का प्रमाण है बहुत ज्यादा अनंत गुणित है, इसलिए वहां तक एक संग्रह पुष्टि करी। उसका सबका गुणकार आएगा शायद यहाँ पर, मुझे मालूम नहीं है। प्रथम संग्रह पुष्टि में जो क्रम है वह द्वितीय संग्रह पुष्टि में है। इससे आगे द्वितीय और तृतीय संग्रह पुष्टियों का अंतर प्रथम और द्वितीय संग्रह पुष्टियों के अंतर समान ही है। इस प्रकार 12 संग्रह पुष्टियों के स्वस्थान गुणकारों से अनंत गुण। प्रथम संग्रह पुष्टि में जो क्रम है वही द्वितीय संग्रह पुष्टि में है। इससे आगे द्वितीय बताया स्वस्थान गुणकारों से अनंत गुण है, ये सब गुणकार बताएंगे। सब पुष्टियों का है आगे आएगा। अंतर पुष्टि का जो गुणकार है उसका प्रमाण अलग, और जो दो संग्रह पुष्टियों की पुष्टि में जो अंतर है उसको परस्थान गुणकार कहा है। वो स्वस्थान गुणकारों से बहुत अनंत गुण है। सबका भी आएगा आपको सब पुष्टि से। इससे आगे द्वितीय और तृतीय संग्रह पुष्टियों का अंतर प्रथम और द्वितीय संग्रह पुष्टियों के अंतर समान ही है। 142 पेज नंबर है उसमें दिया प्रथम संग्रह पुष्टि, लोग की प्रथम संग्रह पुष्टि होगी, उसका पहले 4 पुष्टि ऐसे माने अपन समझो, हाँ एक पुष्टि के अंतर्गत। तो उसमें पहले से दूसरे में 2 का गुणकार किया, दूसरी से तीसरे में 4 का गुणकार किया, और तीसरी से चौथे में 8 का गुणकार किया। फिर अब दूसरी संग्रह पुष्टि की जो पहली पुष्टि है उसमें कितना गुणकार है, 8 से वो 2 गुना ऐसा नहीं होगा, या 2 4 8 हो गए ना। फिर इसके बीच में ये लिखा है ना, बीच में 12 गुणित 32 इतना गुना उसमें दिया है, मतलब बहुत अनंत गुना है।
पुष्टियों का प्रमाण होगा वह इतना ज्यादा अनंत गुणित होता है। फिर द्वितीय संग्रह ये 3 गुणकार लिखे हैं ना, यार 4 पुष्टियों के बीच में 3 आएंगे, इसलिए वो 3 लिखे हैं। तो फिर वहां जो द्वितीय संग्रह पुष्टि की पहली पुष्टि है उससे दूसरी पुष्टि में गुणकार 16 का है। तो जो समान गुणकार है ना वो समान गुणकार से चलता रहता है। 2, 4, 8, 16, 32, 64, फिर 128, 256, 512 एक है ना, ऐसे करते करते वो सब 12 जो 48 पुष्टियां हुई। क्रोध की है ना सबसे लास्ट देखो आखिर में उसमें कितना गुणकार हुआ, बादल को 42 मतलब बहुत बड़ी संख्या लेना है, 56 का वर्ग लेना है बादल, और बादल गुणित 16 इतना वो गुणकार आया। तो उस इतना क्रोध की अंतिम संग्रह पुष्टि, अंतिम संग्रह पुष्टि की जो अवयव पुष्टि है ना उसका गुणकार लास्ट में कितना आया, ऐसा करते गए ना 512, 124, 1024, 2048 ऐसे दुगुना करते गए तो कितना हुआ वहाँ आखिर में एकदम ऊपर आएगी द्वितीय संग्रह पुष्टि। उसमें 42 2 लाइन लिखे ना वो बादल हो गए, बादल गुणित 16 ये गुणकार जो है 36वां गुणकार आया ये क्योंकि बीच बीच में ये गुणे नहीं ना अभी 12 संग्रह पुष्टि के बीच में जो है वो। फिर इस गुणकार से यहाँ जो पहले में आना परस्पर गुणकार है ना पहला एक संग्रह पुष्टि से दूसरी संग्रह पुष्टि में वो उससे गुणित है अनंत गुणा, इसलिए वो बादल गुणित 32 लिया। मतलब इसका अर्थ प्रथम संग्रह पुष्टि की जो अंतिम पुष्टि है उससे द्वितीय संग्रह पुष्टि की पहली पुष्टि है वो कितनी गुणी है, तो इतनी गुणी है बादल गुणित 32 ऐसे मानना हुआ, मतलब वहाँ अनंत गुणा है ऐसा। फिर दूसरी संग्रह पुष्टि की पहली पुष्टि से दूसरी पुष्टि कितनी गुणी है वो केवल 16 गुणित है। फिर दूसरी से तीसरी कितनी गुणित है 32 गुणित है। फिर तीसरी से चौथी कितनी गुणित है 64 गुणित है। फिर उस चौथी से तीसरी संग्रह पुष्टि की पहली पुष्टि कितनी गुणित है वो 64 के दुगुना 128 नहीं आएगा, उसमें ये परस्थान गुणकार आया है 12 गुणित 64 उतनी गुणी होगी ऐसा, मतलब वो परस्थान गुणकार है। ये माना हुआ है सब, ये अनंत गुणा ऐसा समझना उसकी भावावस्था करना। इस प्रकार योग की 3 संग्रह पुष्टियां हैं। योग की तृतीय संग्रह पुष्टि की जो अंतिम पुष्टि है उससे माया की जगत में पुष्टियां अनंत गुणी होती है। माया की दूसरी क्रम से 3 संग्रह पुष्टियां हैं। माया की जो तृतीय संग्रह पुष्टि है उसकी अंतिम पुष्टि से मान की जगत में पुष्टियां अनंत गुणी है। मान की भी उसी क्रम से 3 संग्रह पुष्टियां हैं। मान की जो तृतीय संग्रह पुष्टि है उसकी अंतिम पुष्टि से क्रोध की जगत में पुष्टि अनंत गुणित होती है। क्रोध की भी उसी क्रम से 3 संग्रह पुष्टियां होती है। क्रोध की तृतीय जहाँ तक समान गुणकार है वहाँ तक एक संग्रह पुष्टि करनी, फिर जहाँ गुणकार बदलता वो संग्रह पुष्टि बदलती। क्रोध की तृतीय संग्रह पुष्टि की जो अंतिम पुष्टि है उससे लोभ के अपलोकों की प्रथम प्रगणा अनंत गुणी। लोभ का ये अनुभाग बहुत अनंत गुणा पुरुष कर रहा है, फील कर रहा है, क्योंकि वो जो उदय है ना क्रम से क्रोध तो बहुत अनुभाग का उदय होते हुए नष्ट हो जाएगा, उसकी ज्यादा पुरुष करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहले क्रोध का नाश होगा ना तो उस समय अनुभाग का उदय इतना पुरुष होकर के नहीं उदय में आएगा, क्रोध के बाद मान का उदय आने वाला है, इसलिए आगे आगे अनुभाग जो है अनंत गुणा ही उदय में आता जाएगा ना, इसलिए इसी क्रम से वो अनुभाग किया हुआ है पुरुषों का, क्योंकि इतना पुरुष अनुभाग सत्ता में हुए बिना उदय में इतना कम कैसे आएगा, इसलिए वो सब सत्ता में जो स्थित है स्थिति में स्थित द्रव्य उन सब की एक पुष्टि कर रहा है यहाँ पर, मतलब उसकी अनुभाग शक्ति कम हो रही है। दूसरे संग्रह पुष्टि जहाँ 16 4 लिखा है इसको हम 8 और 3 इसका मल्टीपल है ना 42 32 37 इसको इससे गुणा करेंगे तब ये 16 4 आएगा। ये तीसरा गुणकार है, 3 मतलब 3 से गुणा नहीं करना है, नहीं जो परस्थान गुणकार है इससे हम नीचे वाली संग्रह पुष्टि को मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये दूसरे संग्रह पुष्टि का प्रथम आएगा ना 16 तभी मतलब यहाँ गुणा चौथा गुणकार एक स्थान चौथा गुणकार समझना, इसको गुणकार तो ये दिखा रहे हैं पहले दूसरी संग्रह पुष्टि की पहली संग्रह पुष्टि को अपन 16 से गुणा करेंगे
जब द्वितीय संग्रह की दूसरी पुष्टि आएगी, ये बात ठीक है, लेकिन ये जो बीच का गुणकार है, परस्थान गुणकार, इससे गुणा करेंगे तब वो दूसरे संग्रह पुष्टि का पहली पुष्टि हाँ, आएगी। ये बस पुष्टि, लेकिन इतना बड़ा आ गया। अब ये ना अब यहाँ कृष्टि अंतरो अर्थात कृष्टि गुणकारों के अल्पभूतों को कहते हैं। वही प्रकार वही अब बताया, वही कर लोक की प्रथम संग्रह कृष्टि में जगन्य कृष्टि अंतर जिस गुणकार से गुणित जगन्य कृष्टि द्वितीय कृष्टि का प्रमाण प्राप्त करती है वह गुणाकार। पण यहाँ माना हुआ दो माना ना वो तो है। द्वितीय कृष्टि अंतर अनंत गुणाना। इस प्रकार अनंतर अनंतर रूप से जाकर अंतिम कृष्टि अंतर अनंत गुना है। लोक की ही द्वितीय संग्रह कृष्टि में प्रथम कृष्टि का अंतर अनंत गुना है। इस प्रकार अनंतर अनंतर रूप से अंतिम कृष्टि तक के प्राप्त होने ते प्राप्त होने कुठून टाकायचं कृष्टि अंतर तक के इस तक ले प्रकार जाना चाहिए। अंतिम कृष्टि अंतर तक ले जाना चाहिए। पुनः लोक की ही तृतीय संग्रह कृष्टि में प्रथम कृष्टि अंतर अनंत गुना है। इस प्रकार अनंतर अनंतर रूप से जाकर अंतिम कृष्टि अंतर अनंत गुना है। यहाँ से माया की प्रथम संग्रह कृष्टि में प्रथम कृष्टि अंतर अनंत गुना है। इस प्रकार अनंतर अनंतर रूप से माया की भी तीन संग्रह कृष्टियों के कृष्टि अंतर यथाक्रम से अनंत गुणित श्रेणी के अनुसार ले जाना चाहिए। या जो कि है 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ये सबको कृष्टि अंतर कहा। यहाँ से मान की प्रथम संग्रह कृष्टि प्रथम कृष्टि अंतर अनंत गुना है। मान की भी तीन संग्रह कृष्टियों के कृष्टि अंतर क्रमानुसार अनंत गुणित श्रेणी से ले जाना चाहिए। यहाँ से आगे क्रोध के प्रथम संग्रह कृष्टि में प्रथम कृष्टि अंतर अनंत गुना है। इस प्रकार क्रोध की भी तीन संग्रह कृष्टियों के अंतर क्रमानुसार अंतिम अंतर तक अनंत गुणित श्रेणी से ले जाना चाहिए। उससे अर्थात स्वस्थान गुणकारों में अंतिम गुणकार से लोक का प्रथम संग्रह कृष्टि अंतर अनंत गुना है। अब यहाँ बादल में 16 बता ना क्रोध का अंतिम अंतर कृष्टि अंतर। अब यहाँ संग्रह कृष्टि अंतर हो गए, वो उसको कृष्टि अंतर कहेंगे, इसको संग्रह कृष्टि अंतर कहेंगे। एक संग्रह कृष्टि से दूसरी संग्रह कृष्टि में जो गुणकार है वो बादल में 16 इधर आएंगे परस्थान गुणकार, बादल में 32 ये संग्रह कृष्टि अंतर हुआ, ये अनंत गुना है। द्वितीय संग्रह कृष्टि अंतर अनंत गुना है, तृतीय संग्रह कृष्टि अंतर अनंत गुना है। विशेषार्थ लोक की प्रथम संग्रह कृष्टि की अंतिम कृष्टि जिस गुणकार से गुणित होकर द्वितीय संग्रह कृष्टि की प्रथम कृष्टि को प्राप्त होती है वह गुणकार लोक का प्रथम संग्रह कृष्टि अंतर कहलाता है। उसी प्रकार द्वितीय संग्रह कृष्टि की अंतिम कृष्टि जिस गुणकार से गुणित होकर तृतीय लोक का तृतीय संग्रह कृष्टि की प्रथम कृष्टि को प्राप्त होता है वह गुणकार वह गुणकार द्वितीय संग्रह कृष्टि अंतर कहलाता है। लोक का तृतीय संग्रह कृष्टि अंतर जय धवलाकार ने 3 प्रकार से बदलाया है। लोक की द्वितीय संग्रह कृष्टि संबंधी अंतिम कृष्टि जिस गुणकार से गुणित होकर लोक की तृतीय कृष्टि संबंधी अंतिम कृष्टि को प्राप्त होती है वह लोक का तृतीय संग्रह कृष्टि अंतर है। अथवा तृतीय संग्रह कृष्टि और अपूर्व स्पर्धक की आदि वर्गणा का अंतर तृतीय संग्रह कृष्टि अंतर समझना चाहिए। अथवा लोक की तृतीय और माया की प्रथम संग्रह कृष्टि का गुणाकार लोक की तृतीय संग्रह कृष्टि अंतर है। इस प्रकार माया के भी संग्रह कृष्टि अंतर जानना चाहिए। लोक और माया का अंतर अनंत गुना है। संग्रह कृष्टि अंतर को उन्होंने 3 प्रकार से अर्थ किया है। पहला अर्थ क्या किया, लोक के द्वितीय संग्रह कृष्टि संबंधी अंतिम कृष्टि जिस गुणकार से गुणित होकर लोक की ही तृतीय कृष्टि संबंधी अंतिम कृष्टि को प्राप्त होती है वह लोक का तृतीय संग्रह कृष्टि। अंतिम कृष्टि किसके प्रथम कृष्टि ऐसा होना लोक की द्वितीय संग्रह संबंधी अंतिम कृष्टि जिस गुणकार से गुणित होकर लोक की ही तृतीय कृष्टि संबंधी
तृतीय और माया की प्रथम संग्रह पुष्टि का गुणकार लोक का तृतीय संग्रह पुष्टांतर है। मतलब लोक की जो द्वितीय संग्रह पुष्टि की संबंधी अंतिम पुष्टि जिस गुणकार से गुणित होकर लोक की ही तृतीय पुष्टि संबंधी अंतिम पुष्टि को प्राप्त होती है ऐसे कहते हैं। 64 यहाँ गुणकार यहाँ आया है वो, उससे वो लोक के अंतिम पुष्टि ऐसा मिला, प्रथम पुष्टि ऐसा नहीं मिला, उसको तृतीय संग्रह पुष्टि अंतर कहा हुआ अथवा तृतीय संग्रह पुष्टि और अपरस्पर्धन की आदि रचना। लोक की तो रचना कैसी होगी, पुष्टियों की रचना, उसके ऊपर अपरस्पर्धकों की रचना, उसके ऊपर पुरस्पर्धकों की रचना। यहाँ 4 विषय में परस्पर पुष्टियों का जो प्रमाण है वो समझने के लिए 3 लोक की, फिर उसके ऊपर 3 माया की, फिर उसके ऊपर मान की और उसके ऊपर क्रोध की ऐसी रचना कही है। लेकिन जो लोक की पुष्टि बनेगी वो लोक या अपरस्पर्धक के नीचे, माया की जो बनेगी पुष्टि वो माया के अपरस्पर्धक के नीचे बनेगी। इसलिए जो पुष्टि से अपरस्पर्धक की जो आदि वर्ग है उसका अंतर, लोक की 3 संग्रह पुष्टियां ऊपर उसी के अपरस्पर्धक उसी के ऊपर पुरस्पर्धक होंगे, तो वहां तृतीय संग्रह पुष्टि और अपरस्पर्धक की आदि वर्ग इन बीच के अंतर को उन्होंने तृतीय संग्रह पुष्टि अंतर कहा। ये अर्थ किया। अथवा लोक की तृतीय और माया की प्रथम, यहाँ बने जो है 512 उसके गुणकार और 1024 के बीच में माया के नीचे है एकदम परस्पर गुणकार 12×128, इसको तृतीय संग्रह पुष्टि अंतर कहा। लोक की तृतीय और माया की प्रथम संग्रह पुष्टि का गुणकार लोक का तृतीय संग्रह पुष्टि अंतर है। इसी प्रकार माया के भी संग्रह पुष्टि अंतर जानना चाहिए। लोक और माया का अंतर अनंत गुना है। माया का प्रथम संग्रह पुष्टि अंतर अनंत गुना है, द्वितीय संग्रह पुष्टि अंतर अनंत गुना है, तृतीय संग्रह पुष्टि अंतर अनंत गुना है, माया और मान का अंतर अनंत गुना है, मान का प्रथम संग्रह पुष्टि अंतर अनंत गुना है, द्वितीय संग्रह पुष्टि अंतर अनंत गुना है, तृतीय संग्रह पुष्टि अंतर अनंत गुना है, मान का और क्रोध का अंतर अनंत गुना है, क्रोध का प्रथम संग्रह पुष्टि अंतर अनंत गुना है, द्वितीय संग्रह पुष्टि अंतर अनंत गुना है, तृतीय संग्रह पुष्टि अंतर अनंत गुना है, क्रोध की अंतिम पुष्टि से लोक के अपूर्व स्पर्धकों की प्रथम वर्गना का अंतर अनंत गुना है। प्रथम समय में निर्वर्तमान पुष्टियों में दिए जाने वाले नवीन वर्तमान पुष्टियों में दिए जाने वाले प्रदेश आग्रह को प्रदेश आग्रह की श्रेणी प्ररूपणा को कहते हैं। वह इस प्रकार है। लोक की जगन्य पुष्टि में प्रदेश आग्रह बहुत है, द्वितीय पुष्टि में प्रदेश आग्रह अनंत भाग से विशेष ऊपर जो बताया वो शक्ति की अपेक्षा से अनुभव तो बताया, अनंत गुण से अविभाव प्रतिच्छेद, लेकिन जो प्रदेश है उसमें परमाणु है उसकी अपेक्षा अनुभव तो बता रहे हैं। द्वितीय पुष्टि में प्रदेश आग्रह अनंत भाग से विशेष इस प्रकार क्रोध की अंतिम पुष्टि तक
भाग से ही दिया जाता है जब तक कि लोक की प्रथम संग्रह पुष्टि के नीचे निर्वर्तमान अपूर्व पुष्टियों की अंतिम पुष्टि प्राप्त होती है। उससे प्रथम समय में निर्वर्तित लोक की प्रथम संग्रह पुष्टि की अंतर पुष्टियों से जगन्य पुष्टि में असंख्यात भाग से विशेषहीन प्रदेशाग्र दिया जाता है। उससे द्वितीय पुष्टि में अंतभागहीन प्रदेशाग्र दिया जाता है। उसके आगे प्रथम समय में निर्वर्तित लोक की प्रथम संग्रह पुष्टि की अंतर पुष्टि में अनंतर रूप से प्रथम संग्रह पुष्टि की अंतिम अंतर पुष्टि तक अनंत भागहीन प्रदेशाग्र दिया जाता है। उससे लोक की द्वितीय समय में निर्वर्तमान उस द्वितीय संग्रह पुष्टि की जगन्य पुष्टि में दीयमान प्रदेशाग्र असंख्यात भाग से विशेषाधिक है। उससे आगे द्वितीय संग्रह पुष्टि के नीचे निर्वर्तमान अपूर्व पुष्टियों की अंतिम पुष्टि तक अनंत भागहीन प्रदेशाग्र दिया जाता है। या जो नई पुष्टियां रखता है ना, वो बीच बीच में लोक की तृतीय संग्रह पुष्टि के नीचे, लोक की द्वितीय संग्रह पुष्टि के नीचे, प्रथम संग्रह पुष्टि के नीचे, ऐसे अवांतर पुष्टियों की रचना करता है। जो अपूर्व पुष्टियां होंगी ना, सब संग्रह पुष्टियों के बीच बीच में आएगी। उसके आगे तृतीय संग्रह पुष्टि के नीचे निर्वर्तमान अपूर्व पुष्टियों की अंतिम पुष्टि तक अनंत भागहीन प्रदेशाग्र दिया जाता है। उससे प्रथम समय में निर्वर्तित पूर्व पुष्टियों की जगन्य पुष्टि में असंख्यात भाग से विशेषहीन प्रदेशाग्र दिया जाता है। इससे आगे द्वितीय संग्रह पुष्टि की अंतिम पुष्टि तक अनंत भाग से विशेषहीन प्रदेशाग्र दिया जाता है। तत्पश्चात द्वितीय संग्रह पुष्टि में जैसी विधि निरूपित की गई वैसी ही विधि तृतीय संग्रह पुष्टि में भी जानना चाहिए। पश्चात